020। सभी लोगों की तरफ से। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की 11 बजे की नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज मीटिंग की शुरुआत, ऐसे तो आज 11 मंगलवार है, बंधन उपचार की कक्षा होगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर, उनका नाम मैं ध्यान से नाम देखता हूँ। एक मिनट। डॉक्टर देश दीपक गौड़, BAMS बरेली आयुर्वेदिक, लगभग 6-7 सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन इनके व्हाट्सएप के द्वारा मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के संदेश ना आते हो। तो आज मेरी इच्छा हुई कि इसी पे थोड़ी चर्चा कर लें। सकारात्मक सोच, ज्ञान की बातें, इनको देखना, पढ़ना, सुनना और शेयर करना अपने आप में एक अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाने की कड़ी में एक अहम भूमिका भी निभाती है। जिन शब्दों के साथ हमारा लेन देन होता है, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, वही हमारे चरित्र का वर्णन करता है। कभी ना कभी 90% केस में क्या होता है कि जो हमारे शब्द है वही हमारा चरित्र है। 90% केस में यही होता है कि जो हमारे शब्द हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है, हमारे विचार बन जाते हैं। 10% ऐसे हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। उनके अंदर कलाकारी करने की, अभिनय करने की अहम भूमिका होती है। ठीक है। तो हम लोग एक साधारण मानव हैं। अगर हम किसी अच्छे शब्दों के साथ जीवन में उसे पढ़ते हैं तो उतारने का भी प्रयास करते हैं। हमेशा बहुत ही ऊपर और बहुत ही नीचे, ये दोनों अपने आप को सार्थकता के साथ समाज में लाने का प्रयास करते हैं। मैं उन्हीं के भेजे गए व्हाट्सएप के सिस्टम पे तो सारा नहीं शो करेगा, लेकिन मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे 2-3 बार अनइंस्टॉल होना, डिलीट हो जाना, ब्लॉक हो जाने की वजह से भी लगभग काफी सारे उनके कोटेशंस जो हैं मेरे पास पहुंचते हैं। उनमें से कई कोटेशंस को मैं बीच बीच में आप लोगों को अपने स्टेटस के माध्यम से शेयर करता हूं। मैं भैया का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि जाने अनजाने वो प्रतिदिन एक बार जीवन में बात हुई है उनसे। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और एक बार बात हुई थी और लगभग 3.5 घंटे बात हुई थी। मतलब सुबह ऑफिस बवाना जाते हुए 1.5 घंटे की, और वापसी में आते वक्त जाम की वजह से 2 घंटे की रात में। और वो बात हुई और उसके बाद से उनके मोबाइल से हमेशा मेरे पास एक मैसेज आता है। और जो परमपिता परमेश्वर की दया से जिस दिन बात हुई थी और उन्होंने एक समस्या को अपने जीवन में बताया, और उस समस्या का चमत्कारिक प्रभाव उन्हें 21 दिनों में लौंग से देखने को मिला था। जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सक, उन्होंने कई सारी भस्में और ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि आप रसोई घर की बात करते हैं तो इसमें क्या है। तो मैंने कहा सबसे साधारण सा है, लौंग है। दिखने में तो साधारण है, आप इसका उपयोग कीजिए तो आपको लाभ मिलेगा और बताइएगा। और ऐसा ही हुआ। उन्हीं के कोट्स को मैं स्क्रीन शेयर करके आपको, आप सभी के सामने वो बातें दोबारा जग जाहिर हो, जो मेरे मन मस्तिष्क पे कई बार, क्योंकि जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और शेयर करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी उन विचारधाराओं पे जीने का प्रयास करते हैं कि भाई हमने तो ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है, तो उसका तो थोड़ी बहुत तो इज्जत रखनी पड़ेगी अपने शब्दों का। तो ये मेरे ख्याल से 27/7 का एक पहला मैसेज है। इन्हीं को पढ़ते हैं, उसके बाद हम बंधन उपचार पे चलेंगे। सफर के मजे लो, मंजिल तो सबकी मौत है। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो दो दो लाइन के जो कोटेशंस होते हैं, जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है सफर तो सिर्फ सफर का ही है। ये पूरे जीवन के कोटेशन आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। ठीक है। सफर के मजे लो, मंजिलें तो सबकी मौत है।
अगले दिन का है, रिश्ते की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। रिश्तों की कदर पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवाय अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं। लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवाय अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं। ये बहुत ही सकारात्मक सोच की बातें हैं। मेरे बिना नहीं जी पाओगे, ये बोलने का हक बस पैसों का है। मेरे बिना नहीं जी पाओगे, ये बोलने का हक बस पैसों का है। अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करें, क्योंकि वह आपके विचारों, कर्मों और संघर्षों पर निर्भर करेगा। अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करें, क्योंकि वह आपके विचारों, कर्मों और संघर्षों पर निर्भर करेगा। जो समझदार होते हैं उनके हिस्से ही समझौते आते हैं। जो समझदार होते हैं उनके हिस्से ही समझौते आते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजें। खुद को खुश रखने के तरीके खोजें। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। खुद को खुश रखने के तरीके खोजें। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस्था तो पत्थर को भगवान बना देती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। समय की खराब बात यह है कि इसके पंख हैं। समय की खराब बात यह है कि इसके पंख हैं, और अच्छी बात यह है कि इसकी उड़ान की दिशा आप खुद तय करते हैं। समय की खराब बात यह है कि इसके पंख हैं, और अच्छी बात यह है कि इसकी उड़ान की दिशा आप खुद तय करते हैं। आप किस दिशा में उड़ना चाहते हैं, और समय का उपयोग आप उस दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके उस पे है। हंसते हुए चेहरे का मतलब यह नहीं कि कोई दुख नहीं। हंसते हुए चेहरे का मतलब यह नहीं कि कोई दुख नहीं, बल्कि अपने आप को संभालने की एक व्यवस्था है। हंसते हुए चेहरे का मतलब यह नहीं कि कोई दुख नहीं, बल्कि अपने आप को संभालने की एक व्यवस्था है। जब समय अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। जब समय अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। जीवन में कभी खुद को तीन चीजों द्वारा नियंत्रित ना होने दें। जीवन में कभी खुद को तीन चीजों के द्वारा नियंत्रित ना होने दें। एक, पैसा। दूसरे, लोग। और तीसरा, आपके बीते हुए अनुभव। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने स्वयं सुलझने लगेगी। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने स्वयं सुलझने लगेगी। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। आजादी का असली मजा तभी है जब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। आजादी का असली मजा तभी है जब हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मिलकर संकल्प लें
देश पहले, बाकी सब बाद में। जय हिंद, जय भारत। मनुष्य इतना कमजोर है कि स्वप्न से भी डर जाता है। मनुष्य इतना कमजोर है कि स्वप्न से भी डर जाता है, और बहादुर इतना कि गलत काम करते वक्त ईश्वर से भी नहीं डरता। मनुष्य इतना कमजोर है कि स्वप्न से भी डर जाता है, और बहादुर इतना है कि गलत काम करते वक्त ईश्वर से भी नहीं डरता। परिपक्वता इसमें नहीं कि हम कितना जानते हैं या कितने शिक्षित हैं। परिपक्वता इसमें नहीं कि हम कितना जानते हैं और कितने शिक्षित हैं, बल्कि इसमें है हम किसी विपरीत स्थिति में शांति से निपटने में कितना सक्षम है। मुश्किलें अस्थाई नहीं होती, समय के साथ हालात बदलते हैं। मुश्किलें अस्थाई नहीं होती, समय के साथ हालात बदलते हैं। इसलिए तनाव लेने के बजाय धैर्य रखना बेहतर है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं। इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। अंत केवल मृत्यु है, हर दिन प्रयत्न करना जीवन है। अंत केवल मृत्यु है, हर दिन प्रयत्न करना जीवन है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते क्योंकि वे आपके विचार बदलना चाहते हैं। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। जीवन में अपना व्यक्तित्व जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि उसमें से कोई कुछ भी घटा न सके। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें से कुछ घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। डॉक्टर देश पांडे भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सानिध्य में मुझे तो प्रतिदिन एक सकारात्मक विचारों का भाव मिलता है। उसे पढ़ने के बाद उस पर अमल करने का प्रयास करता हूं और अपने आप में कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूं। आप सभी से विनम्र विनती है कि आप भी अपने जीवन में, मैंने देखा है यहाँ पे 67-68 परिवार हैं, स्टेटस सबके लगते हैं, लेकिन उनमें से स्टेटस एक स्टेटस ऐसा होता है जो गिले शिकवे के होते हैं। ठीक है, एक स्टेटस ऐसा होता है जो गीले शिकवे के होते हैं, नाच गाने के होते हैं, बैंड बाजे के होते हैं, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, जन्मदिन, इन सब के होते हैं। तो एक स्टेटस तो ये भी लगा दीजिए विचारों के। जी। अब हम चलते हैं स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के दूसरे चरण में, जो मंगलवार और शनिवार बंधन उपचार की कक्षाएं। बंधन उपचार बहुत ही सरल, अपने आप को बांधना और शून्य खर्च के तहत स्वस्थ हो जाना, आरोग्य प्राप्त कर लेना। अभी 72 परिवारों से आप सभी के अनुभव, अभी बंधन उपचार पिछले 2 3 4 5 महीनों से लगातार सर चढ़ के बोल रहा है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ना एक बड़ी अजीब सी अवस्था है कि जब भी कुछ भी होता है तो सर चढ़ के बोलता है। सब पे पागलपन की भूत सवार होते हैं। तो उन पागलपन के समय में जो अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को आज हम शेयर करते हैं और उन अनुभवों के आधार पे औरों में बंधन उपचार के प्रति पागलपन का दौरा लगाने का प्रयास करेंगे। आप में से बंधन उपचार के प्रति
सबसे पहला अनुभव कौन देना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए। हाथ उठाने में भी पेट दर्द है, नाश्ता नहीं मिला किसी को। हाँ, संडे थोड़ी है जो देर से खाना बना होगा। सबके बच्चे स्कूल चले गए होंगे, सबने बना बना के अपने पति को भेज दिए होंगे। कुछ तो पति भी यही है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कम बोलने वाली दीदी को माइक अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, रीना नवलानी दीदी। जी भैया। उल्टा उल्टा। जी भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम और प्रणाम, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम भैया। और भैया है ना, जो मैंने अनुभव मतलब फर्स्ट जैसे आया ना, तो मैंने किसी को घुटने का दर्द का दिया था, और थोड़ी सी कमर थोड़ी सी उनकी थोड़ी झुकी हुई थी। तो उनके उसमें बहुत आराम आया। वो बता रहे थे कि ये ना कमर में मेरे थोड़ा सा झुकावपन अब कम है, और बहुत आराम है मुझे, और नीचे भी बैठ सकती हूँ मैं। तो ये है। और एक बंधन उपचार मैंने अपने पतिदेव के ऊपर भी किया था, जो कि आपको भेजा भी था, कि उठक बैठक करवा रही थी। तो इस बहाने उठक बैठक भी चलती रहती है उनकी मेरे सामने। और बेटे को भी बांधने की कोशिश करती हूँ, उसको भी बांधती हूँ, वो भी बंधवा तो देता है भैया। और मैं भी बांधती हूँ। और मतलब अभी 7-8 दिन पहले ही किसी को बांधना सिखाया मैंने। तो उसने तो फीडबैक भेजा भी था, मैंने आपको शायद भेजा भी है। तो उसने भी यही कहा कि आंटी मेरे पैरों का बिल्कुल दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये चीजें हैं भैया। और कल जैसे कोई आया था भैया, साइटिका का कोई आया था मेरे पास, तो उनको मैंने बंधन का भी बताया। साइटिका का जो महेंद्र भाई साहब ने वो बताया था ना कि पंजों को, पंजों से लेके मतलब उंगलियों से लेके पंजों पे बहुत ज्यादा कवर करना है। मतलब उसको कवर करना है बिल्कुल, पास पास में उसको रबड़ को बांधना है बिल्कुल, और एड़ी तक बांधना है। तो उनको मैंने वो बताया। और किसी के L4 L5 का था, वो भी यही बताया मैंने उनको उपचार, और एक एड़ी वाला बताया। ये दो मैंने उनको उपचार बताए हैं भैया। तो ये ये है भैया मेरे। तो बंधन तो भैया आते जाते लोगों को बताती रहती हूँ, कोई भी समाज में आ जाए तो बताती रहती हूँ भैया। और बहुत अच्छा है इसका। अच्छे हैं इसके फीडबैक तो बहुत अच्छे हैं। और इनके वास्तव में भैया की बंधन उपचार का तो लगा कुछ भी नहीं, और शून्य चिकित्सा। साथ में किसी को बताती हूँ तो साथ में मंत्र भी डाल देती हूँ भैया उस पे। खुद पे भी मंत्र पहले डाल के उस पे भी मंत्र डाल देती हूँ। और भैया आज जैसे मैं आ रही थी गाड़ी पे, तो प्रवचन में गई थी, रास्ते में आ रही थी, तो वो आंटी एक मिली, उसको मैंने बता रखा है हर्निया का भैया। उसके पेट में इतनी बड़ी गांठ थी, जो अरंड के तेल से मसाज करने से उसकी कम हो गई है, काफी कम हो गई है। और फिर दूसरी उसके साथ चल रही थी, तो वो ये बोले इसके नुस्खे बहुत अच्छे हैं, इसके राखी के नुस्खे बहुत अच्छे बताती है ये। तो मैंने कहा कि क्या हुआ आपको? बोले मेरे को कफ बहुत हो रहा है ना, कफ बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा आप मुलट्ठी का काढ़ा बना के पियो। बोले यहाँ छाती पे बलगम जमा रहता है। तो मैंने कहा मुलट्ठी का काढ़ा पियो। तो बोले मुलट्ठी तो मैंने ली है, लेकिन मैंने कहा आपने मुलट्ठी ली है? तो बोले कि ये ना मेरे को छाले हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा छाले हो जाते हैं, क्यों होते हैं? बोले नियमित तो नहीं लेते। मैंने अदरक का रस भी, मैंने कहा तो सारी चीजें आप गरम लोगे तो छाले होंगे ना। तो इसको हटाने के लिए जीरा, जीरे को थोड़ा सा ले लो, मुंह में ले लिया करो थोड़ी थोड़ी देर में, ये बताया छालों के लिए। और भैया मैंने उसको यूं बोल रही थी ना कि जैसे मुलट्ठी का काढ़ा लिया है ऐसे वैसे। तो मैंने कहा अगर मुलट्ठी का लिया है तो चलो उसी को आप, जैसे उस दिन बताया था ना किसी को कि है ना, वो बोल रही थी आंटी एक कि है ना गरम है, तो आपने उसको क्या करा कि सौंठ बता दिया था। तो वही चीज तो वही थी, लेकिन चेंज करके बता दिया। तो मैंने भी क्या किया, चेंज करके उसको बताया। मैंने फिर बताया दालचीनी और शहद को अच्छे से मध के उसको, और छोटी सी शीशी बना के रख दो आप। और ये 2-3 दिन लो, ज्यादा नहीं, पहले तो थोड़ा सा बना के देखना। और अगर इससे फर्क नहीं पड़े तो डॉक्टर साहब को दूसरी दवाई देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये बता के जाना फिर मेरे को इसका के बारे में। मैं कहा आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो भी चेंज करता है ना आपको, अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा आपको, कुछ भी लेना है तो। आपको अपनी है ना, यूं नहीं है कि यूट्यूब पे देख के और कोई भी बता रहा है आप करते जा रहे हो, वो नुस्खे अपनाते जा रहे हो, तो ये चीजें नहीं है। तो आप अगर मेरे संपर्क में रहोगे तो हाँ अच्छे हो जाओगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है भैया, ऐसे भी बोल के, ऐसे भी कोई घबराने वाली बात नहीं आंटी, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये तड़के से थोड़ा सा बोल के आई उसको, तो वो तो वैसे ही खुश हो गई भैया। और भैया सबसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है।
और वो भी मैं बता रही हूँ कि अलसी का जो तेल है वो जो मैंने लगा रही हूँ, कम से कम 20 दिन से लगा रही हूँ। तो पता नहीं वो वो काम कर गया कि क्या करा, मुझे नहीं पता। बस है ना कि तय हुआ है कल। और ये मिठाई वगैरह आई है भैया। और सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको बताऊं तो कोई कम से कम भैया मैं ये मिठाई आप भी तो मुझे पहले इतना लग रहा था भैया कि है ना, सबसे पहले आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल कि भैया होने जा रहा है, उस समय हुआ नहीं था, लेकिन मैंने कहा मिठाई आ जाए तो फिर बताऊं ना अच्छे से। तो भैया ये सबसे पहले मेरा भाई, जो कि मेरा अपने खून के रिश्तों से भी बढ़कर है मेरा भाई, तो वो मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि भैया बात चल रही है और तय हो गया भैया शाम को। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पता नहीं तेल ने कमाल किया कि क्या किया है, जो भी मुझे टेंशन थी थोड़ी सी इसकी कि भाई कहीं अच्छा अच्छा लड़की कहीं अच्छी हो जाए, तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी है, हमारे अकॉर्डिंग परिवार वगैरह जो भी है, अभी तो ये है और आगे भगवान अच्छा ही करेगा भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत कम बोली हूँ मैं भैया इसलिए जी। और भाई साहब आपको, बाबूजी आपको भी प्रणाम मेरा स्वीकार हो। और तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि चौपाल, चौपाल का तो मेरे में मुझे लगता है कल, पता है आपको, मेरी बेटी है ना आई थी, तो वो शाम को रुक रही थी। तो भैया मैंने उसको बोल रही थी कि उसकी बेटी बहुत मतलब छोटी है ना, वो बहुत परेशान करती है। तो अब मैंने कहा कि है ना थोड़ी देर में भी तू जाएगी, तो अभी भी जाएगी तो अभी अभी चली जा, तू गाड़ी भी नहीं आया, कार क्या सर्विसिंग पे गई है। मैंने कहा अभी चली जा ताकि मैं मीटिंग मीटिंग चालू करूंगी उसको। उसको मैंने भैया बोला जाओ, वो अपने घर तो जाना ही है तुझे, थोड़ी देर पहले या बाद में तू अभी जा, ताकि 8 बजने वाली है भैया। मेरा सारे प्राण इसमें लगे हुए थे, मीटिंग में लग रहा था मेरे को, मीटिंग का। तो मीटिंग को मेरे मेरे को लगता है भैया, मैं चाहे कुछ भी हो भैया, इससे तो मैं हमें पॉजिटिव मतलब इतना एनर्जी मिलती है ना। और सच बता रही हूँ, जो जो अभी मेरे को मिली थी ना, उस आंटी ने क्या बोला मुझे कि है ना, पहले से तो तू बहुत अच्छी हो गई है और तेरी स्किन भी अच्छी हो गई है। मैंने कहा थूको मेरे ऊपर मैंने कहा ऐसा मत कर, मुझे मिर्ची मारनी पड़ेगी अपने ऊपर। बोले पहले से तो सही हो गई। मैंने कहा ये चौपाल का दीदी भैया, ये सब चौपाल का है जो भी है, क्योंकि खुश रहना यहीं सीखते हैं हम लोग। और पहले इतना जितना अच्छा नहीं लगता था ना भैया, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और जो चौपाल है जो मिला है ना भैया हमें, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ईश्वर का सबसे धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मुझे मिले। और मैं ही खुश नसीब हूँ भैया, आप लोग जो मेरे जीवन में आए, और मेरे भाई सब सब जो भी है ना, हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये बहुत अच्छा है भैया। किसी से भी बात करो ना, इतना अच्छे से मतलब बात करते हैं, सच में कोई भी हो भली, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं भैया, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा है। तो भले ही कोई और पूछे ना पूछे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है भैया। एक फोन लगा लिया, 15 मिनट आधा घंटा तो वैसे ही हो जाता है हमारा, टाइम तो वैसे ही निकल जाता है कहीं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो इस किसी की जरूरत है भी नहीं हमें भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जो एक उमेश पांडे जी ने मेरे को बताया था, आप सबको बताया था वो तो एक मैं पीपल के पेड़ पे जो बोलते हैं कि शनिवार को हाथ ऐसे रख के और आंखें बंद करके जो भी इच्छा पूरी हो वो अच्छा, तो वो भी मैं ऐसे करती थी भैया और एक हार सिंगार के पौधे पे मंगलवार को, जैसे हार सिंगार के पौधे पे मंगलवार को जैसे उनकी अगरबत्ती लगा के, और ये भी मैं करती हूँ भैया, आज भी करके आई हूँ मैं। तो वो उनका भी मैं मानती हूँ कि वो भी करती रहती हूँ बराबर निरंतर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप उठा उठा के लाते हो और हमारे लिए, और हम मतलब हमें तो स्वस्थ कर ही रहे हो भैया, हमारा परिवार तो स्वस्थ ही है। और दूसरों को मतलब इतना सभी का अच्छा हो रहा है भैया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया दिल से। जी भैया प्रणाम। और भाई जी को, बाबू जी जो है मेरे बड़े पिता तुल्य, और मोनिका दीदी आपको भी, और सभी को जो भी हैं। और जो लंबे बालों वाले हैं भैया, वो कौन है, वो जो चोटी लंबी चोटी है उनकी एक भैया, आनंद भैया। आनंद भैया, बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरी बहनें हैं भाई हैं सभी बहुत अच्छे हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं वो, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम इससे बहुत खुश हैं, इस भोपाल से, सच में भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम भैया। जी, वंदे मातरम जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको सासू माँ जी बनने भैया। के लिए। ठीक है। हाँ। और बीच में चर्चा कर ही लेते हैं, एक अगला हैंड रेस लेने से पहले दीदी ने एक बात करी पीपल के पौधे पेड़ की।
तो मेरे पास संजोग से उसी पल, क्योंकि मैं समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक पुस्तक पड़ी थी, कल्याणकारी वृक्ष। और ऐसे ही खोला, और खोलते ही ऐसे देखा तो ऊपर समी लिखा था, लेकिन जो नजर गई वो महाभारत लिखा हुआ नजर आया। महाभारत। तो मैं उसी लेख को पढ़ूं या पूरा ही पढ़ देता हूँ। मैं थोड़ा पढ़ने में तेजी से जल्दी पढ़ लूंगा तो पूरा ही मिल जाएगा। तो आज हम संक्षेप में समी के बारे में भी जान लेते हैं। जो अपनी आदत ही यही थी, राजीव भाई को सुनने के बाद जब भी कभी कोई मेरे को नई चीज नजर आती थी ना, तो मैं उस चीज को भी साथ के साथ पढ़ लेता था। तो उससे क्या था कि ज्ञान में वृद्धि हो जाती थी, और शंका संदेह भी थोड़ा सा खत्म हो जाता था। समी का वृक्ष मध्यम श्रेणी का होता है, जो प्राय जंगलों में पाया जाता है। भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध इस वृक्ष का तना पर्याप्त कठोर एवं मोटा होता है। इसकी एक जाति को खजेड़ा नाम से भी जाना जाता है, जिसका तना रूखा तथा पीली छाल वाला होता है। यह तना छाल को हटाने पर लाल दिखाई देता है। पत्तियां संघन इमली के समान छोटी परिणकणाओं से युक्त संयुक्त प्रकार की होती है। इसकी शाखाओं पर कंटक पाए जाते हैं। इसके फल फलीदार होते हैं, जिन्हें कहीं कहीं खाया भी जाता है। फलियां लंबी पतली चवलाई के समान होती है। समी का वृक्ष अत्यंत अति प्राचीन काल में धार्मिक मान्यता रखता है। वेदों में इसे अग्नि का वृक्ष कहा गया है। भगवान श्री राम जिस समय रावण से युद्ध करने के हेतु चले, तब सर्वप्रथम उन्होंने समी वृक्ष का पूजन कर उसकी विजय की कामना की थी। यही कारण है कि विजयादशमी का रावण दहन के पूर्व समी वृक्ष का पूजन किया जाता है। महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में विजयादशमी के दिन समी वृक्ष की पत्तियों को खिलाकर उसे झेलने की प्रथा है। इस पत्तियों को घर में सुरक्षित रखना परम शुभ एवं विजय कारक माना जाता है। यह वृक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय था, इसलिए शिव जी का एक नाम समीरोहा भी है। पंजाब तथा गुजरात में वैवाहिक प्रक्रियाओं में यह प्रक्रिया समी वृक्ष की टहनी को भी रखने की है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से विवाह के कार्यक्रम तथा विवाह के करने वाले दुरात्माओं से रक्षित होते हैं। महाभारत में समी के संबंध में एक सुंदर विवेचन मिलता है। इसके अनुसार 12 वर्षों के वनवास के पश्चात पांडवों को एक वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना था। शर्त यह थी कि अज्ञातवास के दौरान यदि उन्हें कोई पहचान लिया तो उन्हें पुनः 12 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। पांडवों की पहचान उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उस समय उन्हें छिपाने के लिए उन्होंने समी वृक्ष को चुना। उन्होंने अपने समस्त दिव्यास्त्रों को समी वृक्ष में छिपा दिया था तथा अपना अज्ञातवास पूर्ण किया। अज्ञातवास के पश्चात जब वो अपने दिव्यास्त्रों को समी वृक्ष से लेने आए, तब उन्होंने उसका पूजन किया। तभी से इस वृक्ष के पूजन की प्रथा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस वृक्ष का नियमित पूजन करने वाला समस्त आपदाओं में से रक्षित रहता है तथा इसकी सर्वथा कल्याण होता है। समी के औषधीय महत्व। समी एक जंगली पौधा है, तथापि इसके अनेक औषधीय महत्व भी हैं, जिनमें से कुछ अति सरल, निरापद एवं परम प्रभावी प्रयोगों को नीचे लिखा जा रहा है। एक्जिमा, दाद, खाज होने पर, इस प्रकार के त्वचा रोगों पर समी की पर्याप्त पत्तियों को लेकर दही में या गौमूत्र में पीसकर संबंधित स्थान पर लगाया जाता है। इस प्रयोग को मात्र 2-4 दिन करने से ही पर्याप्त लाभ होता है। फोड़ा हो जाने पर, मवाद वाला फोड़ा हो जाने पर थोड़ी सी समी की छाल को पीसकर उस पर लगा देने से वह शीघ्र सूख जाता है। छाल को सीधे ही चूर्ण करके फोड़े पर बुरका जा सकता है अथवा सरसों के तेल के साथ पीसकर लगाया जा सकता है। प्रमेह रोगों में, स्त्रियों के प्रमेह रोगों में समी की कोपलें लगभग 6 ग्राम की मात्रा में चबा चबा कर खाएं तथा ऊपर से देसी गाय का दूध पी लें। यह प्रयोग मात्र 2 से 4 दिन करने से ही पर्याप्त लाभ हो जाता है। आवश्यक हो तो प्रयोग को आगे जारी रख सकते हैं। धातु रोगों में पुरुषों के मूत्र के साथ धातु आने की स्थिति में समी की 10 ग्राम कोपलें नित्य उतनी ही मिश्री के साथ पीसकर जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। यही नहीं, इस प्रयोग के कुछ दिनों तक संपन्न करने से धातु पुष्ट होती है तथा स्तंभन काल में वृद्धि होती है। इस प्रयोग से शरीर बल में वृद्धि भी होती है। गर्मी रोग हो जाने पर, शरीर में उष्णता बढ़ जाने पर लगभग 10 ग्राम समी की कोपलों को खांड में मिलाकर खांड के साथ लें। ऊपर से देसी गाय का गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध लगभग 200 मिलीलीटर की मात्रा में लें। इस प्रयोग को 1 सप्ताह करने से परम उपकार होता है। शरीर के गर्मी के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मूत्र कुछ के निवारण के लिए 10 ग्राम समी की पत्तियों को गाय के दूध के साथ उबालें। उसके बाद उसमें खांड मिलाकर पी लें। इस प्रकार इस रोग को 3-4 दिनों में दूर हो जाता है।
लिंग की दृढ़ीकरण हेतु सम्मी की छाल को सरसों के तेल में उबालकर उस तेल को छान कर रख लें। इस तेल को लिंग पर मालिश करने से वह दृढ़ होता है। इस तेल में यदि अनार के बक्कल को भी उबाल लिया जाए तो और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। शमी के तांत्रिक महत्व। जो व्यक्ति शमी के वृक्ष की नित्य 11 परिक्रमा करता है वह अनेक समस्याओं से मुक्त रहता है। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष का पूजन करने से वर्ष भर वर्ष पर्यंत संबंधित व्यक्ति का कल्याण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक दशमी को शमी के वृक्ष को घी का दीपक लगाना भी शुभ है। शनिवार के दिन सूर्योदय के पूर्व शमी के वृक्ष पर काले तिल एवं जल अर्पित करने से वांछित फल प्राप्त होते हैं। प्रयोग नियम से करना पड़ता है। शमी के ज्योतिषीय महत्व। शमी की शुष्क लकड़ियों का प्रयोग ग्रह शांति कारक हवनों में किया जाता है। शमी की लकड़ियों का प्रयोग शनि ग्रह के दुष्प्रभावों के निवारण अर्थ संध्या के समय हवन में समाधि के रूप में प्रयोग करने से तथा साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सम संचय नमः मंत्र का जाप करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी मंत्र के साथ न्यूनतम 9 आहुतियां रोजाना दें। कुंभ तथा मकर राशि वाले व्यक्तियों को समीप के पौधों पर जल चढ़ाना शुभ फलदायी होता है। उसके लिए समीप वृक्ष की परिक्रमा करना तथा समीप वृक्ष का रोपण करना भी शुभ होता है। उत्तर फागुनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को समीप वृक्ष का रोपण पालन पूजन करना अति शुभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। उस व्यक्ति की विभिन्न ग्रह दोषों का शमन होता है। उसके शत्रु समाप्त होते हैं अथवा उस पर शत्रु पीड़ा दूर होती है। उसके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती है। उसकी संतानें सुखी रहती है तथा उनमें सफलता प्राप्त होती है। उसे भोजन एवं वस्त्र लाभ होते हैं। समी समी का वास्तु में महत्व। वास्तु में कांटेदार वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ माना गया है। शमी इसका अपवाद है। घर की सीमा में शमी के वृक्ष का होना शुभ है। इसे नर्ती में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो ये रहे थे शमी वृक्ष की एक साधारण सी जानकारी। और आगे चलते हैं बंधन उपचार की अनुभवों में। सरोज शर्मा दीदी सिरसा, माइक अनम्यूट कीजिए। सरोज शर्मा दीदी। संदीप कुमार वंदे वंदे जी, मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चौपाल में और मीटिंग में जुड़ने के बाद अद्भुत लाभ देखने को मिला है भैया, मुझे खुद पर भी। और अभी जैसे फिलहाल चाचा जी ने बताया था कल ही एक उपाय। 1.5 साल की गुड़िया थी, अभी आई हुई थी भांजी अपनी। तो उसको ठंड लगी हुई थी, नाक भी बह रहा था और छाती भी बज रही थी। तो चाचा जी ने मात्र एक लहसुन की कली से बताया, दीपक जला के उसकी भस्म बनाकर। तो भैया जी 2 बार देते ही वो रात को बिल्कुल गुड़िया ठीक हो गई। मतलब इतना जबरदस्त उपाय कि तुरंत ही लाभ दे गया भैया जी वो। और आपका चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा उपाय बंधन उपचार की तरफ से है कि बेटे को दस्त लग रहे थे भैया जी 1 डेढ़ महीने से। कभी हफ्ता ठीक हो जाता, फिर ठहर के वही तकलीफ दोबारा से हो जाती। तो भैया ने उसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसकी धड़न चेक करी और बंधन उपचार करवाया। तो उसके बाद बेटा अब तक 15 दिन हो गए, बिल्कुल ठीक है भैया। कोई पेट में दर्द नहीं है और कोई दस्त की शिकायत भी नहीं है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत। चाचा जी, वंदे मातरम। धन्यवाद जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भैया। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। अ, बंधन उपचार का एक बहुत अच्छा मेरे पास फीडबैक है। जो कल की ही 2 दिन पहले की बात है। हमारे घर के बगल में एक दीदी रहती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके उनके साथ में पढ़ाने वाली एक और दीदी उनके पास आई हुई थी रहने के लिए। तो दाएं पैर के घुटने के दाएं तरफ उनको कहीं चलते हुए कचक लग गई थी। और चलते हुए उनको बहुत दर्द हो रहा था, स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बताया था कि आप मुझे बता देते पहले। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे सुबह सुबह दिखाया। और सबसे पहले चीज तो बंधन उपचार ही मैंने उनको दिया। और अंगूठे में पॉइंट लगाया 2 बार। नीचे पहले बांधने वाला उपाय किया तो उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको पूरे पैर में ही मैंने बंधन उपचार किया इलास्टिक से। तो एक बार में उनको बहुत हद तक आराम मिल गया, दोबारा कर दिया तो इतना हो गया कि वो चलने फिरने हो गई। और और अपने घर
जा सकें उसके। और बहुत उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा मेरा। और मैं भी धन्यवाद कहता हूँ भैया जी का, महेंद्र भैया जी का। और साथ साथ अभी उनका फीडबैक, आगे का फीडबैक अभी आया नहीं है मेरे पास, तो शायद अच्छा ही होगा भगवान के दया से। और दूसरा ये एक बात और कहना चाहूंगा, गोविंद भैया के रीना नवनाली दीदी का भी एक वीडियो हर रोज सुबह सुबह, हर रोज शुरुआत में ही चलनी चाहिए। जो उनकी हंसती हुई स्माइल, उनकी चेहरा जो है ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है सबके लिए। मैं तो यही कहूंगा। और रीना देवनानी दीदी को बहुत बहुत बधाई उनके बेटे के विवाह के लिए। हम लोग भी इंतजार करेंगे। हम लोग रीना दीदी हम लोगों को कब बुलाती हैं बेटे के विवाह में। बहुत बहुत बधाई दीदी। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुषमा दीदी राजस्थान, अभी आप जो संदीप भाई को सुन रहे थे, बोकारो स्टील प्लांट। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। अ, बंधन उपचार में भैया मेरे भी कई सारे हैं। जैसे एक तो मेरे पतिदेव का ही है। मेरे पतिदेव को घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता था, तो मैंने उनको कई दिन को बांधा था। तो वो पैर जो सिक्के चलते थे, अब पैर उठाते चलते हैं। सबसे बड़ा मेरे लिए वही है, क्योंकि मैंने धीरे से ठीक किया खुद। मैं भी कभी कभी मेरे कमर में दर्द, पैर में दर्द होता तो बांधती हूँ। और अभी कुछ मतलब 2-3 दिन पहले मेरी जेठानी जी को बांधा था, उनकी भी हड्डी का दर्द एकदम ठीक हुआ था। और भी नियर बाय 1-2-3 ऐसे करती रहती हूँ, कभी कभी हो जाता है तो सबको अच्छा लगा। तो दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक भी भैया, जो आपने कल सीट किट्टी का बताया था, वो क्या होती है? मुझे इसको थोड़ा सा ज्यादा बताना। और क्या दीदी? धन्यवाद। आपने कल सीट किट्टी का बताया था ना, कि सीट किट्टी जैसे मैं खुजली करती हूँ तो मेरे को ऐसे फफोले से कई बार होने लग जाते हैं, हाँ तो जी, क्या उसी वो को सीट किट्टी? उसी को सिकपिच बोलते हैं, जिस खुजली को करने से उसमें उछाल पैदा हो जाए, पित्ती उछलना, मतलब वो थोड़ा सा उछल के बड़ा हो जाए, उसे ही कहते हैं सिकपिच। ठंडा गर्म सर्द बर्द अर्टिकेरिया अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, पित्ती उछलना कहते हैं। जी भैया, वही पूछना था मैंने कि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो धन्यवाद भैया, मैंने उसको लिख रखा है, तो मैंने कहा वो कभी भी करने को काम आ सकता है। धन्यवाद। जी। तरन्नुम बहन, नरकटियागंज। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मतलब मेरे पतिदेव को ना स्टोन आया है, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो दोनों तरफ स्टोन है। एक तरफ 4 mm, एक तरफ 6 mm, तो बढ़िया है, किडनी में। बढ़िया है, राधा बढ़िया। कृष्ण दोनों है। क्या दे दूं? क्या देना है बताओ, आप क्या देना चाहोगी? फिलहाल तो भैया अभी जस्ट रिपोर्ट आया है, तो हम मतलब कुछ बोले रहिए, बोले कि तुम्हारे इसमें कौन सा दवा है, तो हम बोले ठीक है, अभी मीटिंग भी चल रहा है तो पूछ ही लेती हूँ। चल, ठीक है। ऐसा है, किडनी में स्टोन की जो सबसे सरल, सबसे सुलभ, आसानी से जी उपलब्ध हर घर में प्याज हो। सुबह जी। सुबह 2 प्याज के रस निकाल के पिला दो। ठीक। दूसरी चीज, खाना पीना हर कोई खाता है, दाल वगैरह हर कोई खाता है, तो अपनी जी। दाल बदल दो, दाल इस्तेमाल करो कुल्थी की। कुर्सी। जी। हाँ, ठीक है। जी। फिलहाल आप 7 दिनों के लिए जी। तीनों टाइम तो दाल खिलाओ कुल्थी की, जी। और प्याज का रस पिलाओ सुबह सुबह। जी, 2 प्याज का रस मतलब ये करके पिला दिया करेंगे बस। हाँ जी, 2 प्याज का कद्दूकस कस के रस निकाल लो, और सुबह जी। सुबह उसे पिला दीजिए खाली जी। पेट। जी। और कुल्थी की दाल बनाइए। जी। खाने पीने में भी कुल्थी की दाल ही खाइए, इसी बहाने पूरा परिवार 7 दिन कुल्थी की दाल खाएगा। जी। ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा विशेष रूप से आप कर सकती हैं कि दाल को, और दाल बनाने के लिए इसको कम से कम 12 से मतलब 24 घंटे भी भीगा रह जाए तो बहुत बढ़िया। मतलब ठीक। आज आज मतलब आज रात को जो भिगो दिया, आज सुबह जो भिगो दिया, अगले दिन सुबह उसको, उस दाल को बना लीजिए, पानी को उबाल लीजिए खूब अच्छे से, वो पानी उनको पिला दीजिए, और दाल को दाल की तरह बना लीजिए। ठीक। ठीक है। और जी। 7 दिन बाद, क्योंकि आप लोग, हम लोग स्वास्थ्य रक्षक हैं, स्वस्थ समृद्ध जी। परिवार के, नारी सुरक्षा के, तो आपने जी। 7 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करानी है। सिर्फ यही 2 चीज करनी है। पूरे जी भैया। कागज पे लिख लो, 7 दिन में मरेंगे नहीं, और पथरी जी। बड़ा भी नहीं होगा। लेकिन आपको करना जी। सिर्फ यही 2 ही उपाय है। इससे क्या है देखिए,
अगर हमने कुछ दवाओं से किया और जी एक खाने पीने की चीजों से किया, तो ये जी अपने आप में बहुतों को बताने के लिए आसान रहेगा कि कुछ नहीं है, प्याज सुबह प्याज का रस ले लो और जी कुल्थी की दाल खाओ, खाओ पियो मस्त रहो। जी ठीक है। जी भैया जी। भैया जी मतलब इस बीच में चाय दूध का या दूध का कोई सामान नहीं खाएंगे? देखिए ऐसा है, इतने छोटे पथरी में तो ऐसी कोई ज्यादा नहीं है, दिक्कत होती है जब पथरी ज्यादा बड़ी होती है तो उसमें परहेज ज्यादा होता है। इतना तो जी अगर सही मामले में कहा जाए तो बहुत ही तेज धार से अगर पेशाब बाथरूम आ जाए तो ये पथरी जी तो ऐसी बाहर आ जाती है। ठीक है। जी या कम सरल भाषा में कहा जाए कि 2 से 4 mm 5 mm की पथरी को तो सिर्फ पानी पी के निकाल दिया जाता है। जी ठीक है। ठीक भैया। पूरी तरह परहेज तब हमें मतलब मैं नहीं कर रहा, परहेज तो परहेज ही होता है, लेकिन फिर जी भी एक साधारण सी भाषा में होता है कि हमें हॉस्पिटल में बेड पे कब लेटना पड़ता है, जब तकलीफ जब बहुत ज्यादा होती है, जी और तभी वो हमें नाप तोल के खाना खिलाते हैं। जी और जब तक घर में होते हैं और बेड पे नहीं पड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, चाहे जितना मर्जी कुछ भी मना हो फिर भी थोड़ा बहुत मुंह चल ही जाता है। जी 2-4 mm की पथरी है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। दवाइयां मैं दूसरी जी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, चलो क्योंकि हम लोगों को ठीक प्रूफ ठीक है। करके देना है समाज को। जी भैया जी ठीक इंशाल्लाह। है। जी भैया जी। 7 दिन में आप एक बार दोबारा रिपोर्ट करा लेना। ठीक है। जी जी और रिपोर्ट कराने के पैसे व्यास मुनि भैया से मांग लेना। ठीक है। उनके चूहे चूहे से है ना नुकसान बचा है, 150-250 रुपए का नुकसान बचा है पिछले चूहे से। ठीक है। जी भैया। भैया एक उपचार मैं भी बताना चाह रहा हूँ दीदी हाँ। को। एक एक बहुत ही सरल उपचार ग्रुप के माध्यम से ही किसी ने फोन के माध्यम से मुझे बताया, और मैंने ग्रुप में लिखा, लोगों ने शायद मजाक समझा, और ये बहुत ही सरल उपचार। और उन्होंने बताया कि मेरे एक बार करने मात्र से ही मेरा किडनी का पथरी निकल गया। और उसका क्या था कि गेहूं के दाने के बराबर चूना अपने नाभि में लगाएं सुबह में, जी भैया और जी। नाभि में लगाने के बाद में 1 से 1.5 लीटर पानी, 1.25 लीटर पानी जो हम लोग पीने का विधान है, अभी है नियम है, जी सुबह सुबह खाली पेट में 1 से 1.25 लीटर पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और इस पानी को पीने के बाद में उसको बहुत खुल करके पेशाब आने लग गया, सिर्फ चूना लगाने मात्र से इतना ज्यादा पेशाब आने लग गया, और प्यास भी लगे जा रहा, पेशाब भी खूब हो रहा है, और बार बार पानी को पीते गए। बोलते कि भैया क्या बताएं, एक दिन में ही मेरा किडनी का पथरी निकल गया। तो मैं साइज मुझे याद नहीं कितना साइज बताए थे, लेकिन ऐसा करने मात्र से ही निकल गया था। और यह एक दिन का उपचार है, हम समझते हैं कि बहुत सरल उपचार है। शायद इससे सस्ता, इससे अच्छा उपचार शायद कुछ नहीं होगा। दीदी जी अगर हो सके इसकी परीक्षण जरूर करो। तो तो सबसे चाचा पहले जी दीदी गेहूं यही के वाला, आज यही वाला कर लो। आज यही ऑफिस से जी आते हैं तो करती हूँ। गेहूं के दाना बराबर चूना नाभि में लगा देंगे। हाँ, गीला चूना, गीला गीला चूना चूना पान कर की दुकान जी से जी जी। जी। और हाँ, नाभि में लगा देंगे, उसके बाद पानी 1 लीटर पिला देंगे। अभी फोन पानी करके, ज्यादा, हाँ पानी ज्यादा। अभी फोन करके बोल दो कि चूना ले जी आके और लगा लो नाभि में। ठीक ठीक बोल देते हैं। ठीक है एकदम इंशाल्लाह जरूर करते हैं, यही करते हैं भैया जी, फिर आपको बताते हैं। जी जी। ये चाचा जी वाला भी कर देते हैं, फिर आप वाला करेंगे। ठीक है बहुत बहुत महक खान, धन्यवाद। महक खान बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। जी। भैया मेरे ना कल सिर में दर्द हुआ था बहुत ज्यादा, तो मैंने जो महेंद्र चाचा बताते हैं, अंगूठा हमारा सिर है और इसके साइड वाले जो है पॉइंट, ये दबाने से हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाता है। तो वीडियो तो वीडियो मैं पूरा दिन वीडियो बस खोल, वीडियो खोल के दिखा दो। अंगूठा थोड़ी कोई यहाँ रख लेगा, एकलव्य की तरह कोई काट थोड़ी लेगा। देख, यहाँ से भैया ये अंगूठा यहाँ से दबाया मैंने, यहाँ से साइडों में से। अच्छा, इसको अंगूठा कहते हैं। हम भी आज पहली बार देख रहे थे। ये सिर बोल रहे थे चाचा जी, और यहाँ से दबाया था मैंने साइडों में से, तो इससे बहुत आराम मिला था मुझे। कल काम भी ज्यादा हो गया था शाम को, तो खाना बनाते बनाते भी दबाती रही। दवाई तो मुझे लेनी नहीं थी, यही दबाती रही अपना बैठी बैठी, कभी खाना बना लिया कभी दबा लिया, तो इससे मुझे बहुत आराम हो गया था। और भैया एक तो बहुत अच्छी बात है हमारे परिवार की, कि कुछ भी जैसे हम मैसेज भी डाल देते हैं, पथरी का डाला था मैंने और मुझे अभी भी मिल गया इसका इलाज, किडनी में पथरी का।
वही बात है, जुड़ते हैं कुछ ना कुछ तो पाते ही हैं। तो महेंद्र चाचा जी और रवि रंजन भाई ने एकदम से तभी पोस्ट डाल दी। मैंने 10:30 बजे के करीब डाल दी थी। तो उस दिन मुझे, परसों की बात है, उस दिन जब ये बात याद आई कि मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी दवाई लेने, तो 2 घंटे तक मैं हॉस्पिटल में। अ, महक खान आपकी दीदी, आपकी आवाज आ माइक रही है। अनम्यूट हो गया। आवाज भी कम आ रही है। साथ पुराना मुझे पुराना रेडियो मिला की तरह आवाज आ रहा दीदी। तो कितना डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरा दिन भी लग जाता है, फिर भी कोई रिजल्ट, कोई इग्नोर कर देते हैं डॉक्टर। और हमारे परिवार में तो जरा सी भी कोई बात लेके आ जाए ना, फिर भी वही बात है, सारा परिवार एकजुट हो गए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देता है। बहुत बहुत अच्छा परिवार है हमारा। और वही बात है, बहुत ज्यादा शुक्रिया चाचा जी आपका, और हमारे भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। जी जी दीदी, बहुत बहुत वंदे मातरम धन्यवाद। भैया। नीतू महेश्वरी दीदी, भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया आज रात को ना, ये बिस्तर में सोए, शायद गद्दा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना क्या, मतलब डनलप के ऊपर मैं रुई का गद्दा लगा के सोती हूँ। तो वो रात को गद्दा थोड़ा चादर लगाने के चक्कर में इधर उधर हो गया ना क्या, तो इनको ना सुबह उठते इनका कमर जैसे ब्लॉक हो गया। उठते ही बोलते यार कमर हिल ही नहीं रहा है मेरा एकदम भी। तो तो मैंने आज भैया वो छुट्टी, आज आपसे एक छुट्टी, बार। आज छुट्टी। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, मानते नहीं है, जाएंगे ही जाएंगे, चले गए वो तो। लेकिन मैंने तो सुबह गंगा पहले में तो पड़ती है। मैजिक ऑयल लगा के सेक लिया भैया, उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर आप जैसे बताते हैं ना, चौथाई चम्मच सौंठ 1 कप पानी में, उसको मैं 1/4 तक उबाल के आधा पीने दी, आधा उस जगह लगा के सेक की भैया। फर्क नहीं पड़ा भैया, मंत्र भी की, फर्क नहीं पड़ा। 10% में भी अभी पूछी तो बोला नहीं, चल रहा है ऐसे ही, खास फर्क नहीं, बोल रहे थे, क्या करूं। अभी तो बंधन ऑफिस उपचार की ऑफिस में तरह है। मुझे क्या करूं। अभी ऑफिस में है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उनको बोलो अभी ऑफिस में है तो वहां पे सारा दिन अभी गुनगुना पानी पीते रहे। गुनगुना पानी मिलेगा ही नहीं भैया, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है। क्या होता है, आजकल तो हर ऑफिस में हो जाता है। अ, हमारे ऑफिस भैया थोड़े से टेढ़े हैं मेरे वाले, ये सब बोलने से मानते नहीं है। रबड़ उबड़ रबड़ रबड़ है उनके पास, नहीं है? हाँ भैया, रबड़ भी लगाई सुबह में अंगूठे में, अंगूठे बोलती हूँ, बीच वाली उंगली में, फर्स्ट जॉइंट में, वो भी लगाई 2 मिनट के लिए। जितना देर यहाँ पर थे एक बार तो लगवा दी, वो भी कर दी थी। चलो आएंगे तो फिर देखते हैं। अभी जब कुछ जी। करेंगे ही नहीं तो दुआएं करते हैं। यहाँ से सभी ठीक है सभी भैया। सभी लोग मंत्र करेंगे उनके लिए। ठीक है। जी भैया, ठीक है भैया। और आप उनके लिए जो जाप करो, उन्हें ध्यान करके, कमर का ध्यान करके। ठीक है। एक वायु जी भैया। और हाँ, दूसरा अग्नि। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है। और 10 मिनट बाद फोन करके पूछ लेना। जी भैया। ठीक है जी। परमेश्वरी दीदी, सीकर राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। जी भैया, बंधन उपचार के तो बहुत अनुभव है। एक सबसे बड़ा तो, एक भाई को मतलब एक घुटने में दर्द था काफी सालों से, वो अपने आप से डॉक्टर को भी दिखा रहे थे और अपने आप से भी कुछ उनसे हो रहा था जो कर रहे थे। चोप चीनी वो अपने आप से पहले ही ले रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि आप बंधन उपचार करो दोनों पैरों में। तो उन्होंने वो किया, 1 महीने लगातार किया उन्होंने अपनी लगन से। और एक ही मतलब वो बोल रहे थे कि कोई कहता है कि ये एक घुटने में लगी हुई है, बचपन में कभी लग गई थी तो ये ठीक नहीं होगा। इनका आप कर तो के तो देखो, कुछ अगर रिजल्ट मिले तो अच्छा है, वरना इससे नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो उनको पूरी तरह से 1 महीने में ठीक हो गया उनका वो घुटना। अभी भी मैं 2 महीने होंगे, मैं पूछती हूँ उनको, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर एक मेरा स्टेटस देख के और एक बेटी ने, हमारे गांव की है, तो उसने अपनी अंगुली पे, वो उसके एड़ी में बहुत तेज दर्द रहता था, बोल रही थी 6-7 सालों से मेरे काफी दर्द है और खूब इलाज करवाती हूँ तब तो ठीक हो जाता है, फिर वापस दवाई बंद करते ही फिर वापस दर्द होने लगता है। तो उसने अपने आप देख कर ही, और ये अंगुली में बीच की, बाएं हाथ की बीच की अंगुली में पहली लाइन में रबर डाला, और पूरे दिन 2-3 बार उसने डालती रही। शाम तक उसको यूं लगा कि आज दर्द कम कैसे हो रहा है, मैं इतना काम कैसे कर पाई हूँ मैं। तो फिर उसको लगा हो सकता है ये इसी से हुआ हो। फिर दूसरे दिन फिर सुबह उठी तो बोल रही थी कि मुझे तो जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शायद 99% दर्द हो गए, गायब ही हो गया। फिर उसने दूसरे दिन और रबड़ बैंड लगाया। फिर उसने, वो बोल रही थी 4-5 दिन बाद मुझे फ़ोन किया कि मुझे तो बहुत, चाची बहुत बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत खुश हो रही थी, मतलब कि ये सोच ही नहीं सकती थी मैं कितने सालों से परेशान थी, और ये कि जैसे कभी दर्द था ही नहीं। एक तो ये, और वैसे एड़ी के दर्द के तो मैंने बहुत सी बेटियों को, बहनों को मैंने करवाए, तो उनका सबका ठीक हुआ है। और पैरों में भी काफी को करवाया तो उनका कुछ फर्क पड़ा है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से किया भी नहीं। कोई तो 3-4 दिन करके छोड़ देते हैं, कोई 5-10 दिन कहते हैं, 10-15 दिन किया, कोई आराम नहीं है। लेकिन ये एड़ी का दर्द भी जिसने किया वो ठीक हुआ। और मैंने मेरे भतीजे को भी, हाथ में बहुत तेज दर्द था, उसके गर्दन में था, तो मैंने उसको हाथ वाला बंधन उपचार किया। उस मैंने पूछा कैसा है, कहता है कुछ कम है। मैंने सोचा शाम को और थोड़ी देर बाद में फिर बांध दूंगी। फिर मैंने उसी टाइम उसको मंत्र डाल दिया टन का, तो वो थोड़ी देर बाद पूछा तो उसने कहा कि मेरा तो बिल्कुल ही गायब हुआ हुआ जी। इस तरह से एक बेटी को भी गर्दन में बहुत तेज दर्द था, तो वो बोल रही थी कि मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है, चमक चली गई है। मैंने कहा दबवा लेती किसी से, वहाँ कहा दबवाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है मैं बांध देती हूँ। उसको 2 बार मैंने बंधन बांधा। फिर दूसरे दिन उससे पूछा कैसा है, फिर मेरे तो गायब ही हो गया, वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है मुझे। जी भैया, ऐसे अभी तो इतना ही याद है, ऐसे बताती तो बहुत हूँ। फीडबैक भी दोबारा फिर कम ही देते हैं, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं उनको बता देती हूँ, और वो अपने आप से नहीं बताते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ किसको क्या बताया था। जी भैया, बहुत बहुत महेंद्र भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सरल, किसी किसी को तो ये भी हार्ड लगता है, कौन बांधे, किसको टाइम है, इतना टाइम कहाँ है। मैंने कहा इसमें टाइम कहाँ लगता है, और बांध के बैठना तो है नहीं, कोई मालिश करनी नहीं है, कोई आपको काढ़ा बनाना नहीं है, इतने आराम से बस बांधो और काम करो। इतना इजी है, इससे इजी और क्या होगा। इससे इजी मैं मन में सोचती हूँ, इससे इजी मंत्र चिकित्सा है। तो वो भी उनको कर देंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रीना नवलानी दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे की एंगेजमेंट हो गई, शायद सगाई हो गई है या पक्की हो गई है, जो भी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। हम सभी जो जुड़े हुए हैं ना परिवार, हम सभी को उनकी बेटी की शादी में एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भैया दूर और बहुत है राजस्थान वाले तो जल्दी जरूर पहुंचे। भैया, ये 24 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से तो। हाँ, मतलब उदयपुर से सीकर 24 घंटे। जी भैया, ट्रेन से जाते, बस से तो फिर भी 10-11 घंटे लग जाते होंगे शायद। अच्छा अच्छा। टाइम बहुत लगता है भैया। चलिए। वैसे मैं तो, मेरा बचपन तो वहीं बड़ी हुई हूँ, वहीं पढ़ाई की है मैंने, फिर यहाँ शादी यहाँ हुई, तो मुझे तो नवलानी दीदी को, रीना दीदी को देख के बचपन याद आ जाता है जब भी उनको देखती हूँ। जी भैया। बहुत जी। प्यारी है, अच्छी है, बहुत प्यारी। सुमन इसीलिए पाल, बस वो की थोड़ा कम है। सुमन पाल बहन मेरठ से, नमस्कार भैया जी, वंदे जल्दी मातरम जल्दी सभी। करो, अभी और भी बहुत सीखना है, अभी 10 मिनट और मैंने हमें भैया सीखना है अभी। जो बंधन चिकित्सा और सुट्टा वाला बताया भैया जी, वो तो बहुत कमाल का है, क्योंकि जब भी मेरे पति उठते थे छींक के बिना नहीं उठते थे, और अब उन्हें छींके बिल्कुल नहीं आती हैं।
कभी बाई चांस जब भी छींके आती है तो मैं उन्हें सुट्टा दे देती हूँ भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भैया जी का। आशा गुप्ता बहन। भैया मेरा लेफ्ट वाला कान ब्लॉक हो गया, पता नहीं कि पानी से हुआ या कफ है, तो क्या करना चाहिए? भैया आवाज आ रही है? वंदे हाँ मातरम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेरा कान ब्लॉक हो गया है भैया, लेफ्ट वाला। पर ये पता नहीं है कि पानी से ब्लॉक हुआ है क्योंकि कल सिर धोया था, या कफ हुआ है, दोनों में से ये बात समझ नहीं आ रही है। सरसों के तेल में लहसुन पका लीजिए, ठीक है, और उसकी कुछ बूंदे डाल दीजिए, और चाचा जी भी आपको बता रहे हैं उस तरीके से रबड़ अपने उसमें लगा लीजिए। लहसुन भैया नहीं रहती है घर में। अच्छा, ये बीच वाली उंगली में, ठीक है। अजवाइन पड़ी है? हाँ हाँ ठीक है, एक अंगूठे में लगाना है और एक बीच वाली उंगली में, ठीक है चाचा जी। ये दोनों। धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद। रोशन परवीन बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कल कल मुझे मिल गया पैड जो ऑर्डर कराए थे, उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद भैया जी। चलिए, बहुत ही कम समय में हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को और हौसले बुलंद करने को मिले हैं। तो आज मंगलवार की बंधन उपचार की कक्षा में अभी हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं, मस्तिष्क के रोग। पुस्तक का नाम है आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 2। बहुतों के पास पुस्तक पढ़ी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको कई बार बार बार, तो इसमें छोटी छोटी जानकारी बड़े काम की नजर आती है। तो मैं वो छोटी जानकारी पे ना पहुंच के उन छोटी जानकारियों को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी का भी नाम लेके उससे पूछ लूंगा कि आपको इसमें विशेष रूप से जानकारी क्या मिली। चलिए, आशा गुप्ता दीदी दिखाना चाह रही हैं रबड़ कैसे लगाई हैं। चाचा जी। नाखून के ऊपर, बीच की उंगली के नाखून के बीच बीच में, और अंगूठे के नाखून के ऊपर, ठीक है, इस तरह से बांध लिया, इस तरह से। और एक नाखून के ऊपर अंगूठा का जो है, इसको बीच बीच में डिवाइड कर देना है इस रबड़ से, कि लगे कि ये हो गया। फिर ये हमारा कान का एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा ये। जी भैया। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत स्वाध्याय में पुस्तक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। आपका आरोग्य आपका हाथ में तत्कालिक निदान एवं गंभीर रोगों का उपचार भाग 2, अध्याय 11, मस्तिष्क के रोग। ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी हाथ खड़े कर दूंगा, नाम ले लूंगा। बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर है, और बहुत ही गंभीर रोगों की, और करना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और कौन सी जगह पे आएगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 90 परिवार जुड़े हुए हैं। बाहर जाने वालों का, जो क्लासरूम से बाहर जाएंगे, उनको आने की अनुमति नहीं होगी। ध्यान से रहे। गोविंद भाई, महेंद्र प्रसाद, मोनिका साहू, सुशील, हेमंत किशोर, आकांक्षा घंगस, अंजना गोयल, अंकित रघुवंशी, अर्चना जैन, आशा गुप्ता, भारती, डाली बीवी, दमयंती, धनंजय, अनुराधा साहू, डॉक्टर ओपी ठाकुर, आईफोन, सुधा संघवी, जिंदर पाल, जूली बीबी, किरण जैन, खुशहाल, महक खान, मनोहर कुमार पटना, मीना कुमारी आर्या, मोनिका किरण, मोटरोला, मुकेश कुमार, क्या बात है, एक पहले ही गायब हो गए, कोई बात नहीं। मुकेश, मुनेश्वर प्रसाद, नीतू महेश्वरी, निशा निरंजन बीवी, नूरजहान बीवी, प्रतिभा लाल, प्रभाती लाल, पूजा कपूर, प्रदीप कुमार मंडल, प्रदीप पाल गाजीपुर, प्रमोद दास जनकपुर, प्रियंका मित्तल, पूनम झारखंड, राहुल राजू, रंजू, रश्मि यादव, रवि रंजन, रीना नवलानी, रेखा कुमारी, रीनू वर्मा, रोहन पाल, रोशन परवीन, सैमसन SM21, संदीप कुमार, संगीता भारद्वाज, संगीता चंडीगढ़, संजीवन सॉफ्ट, सरिता यादव, सरोज शर्मा, सतीश रेडू, सविता
सीताराम अग्रवाल, एसके मलिक, सोनी, सुमनी कौर, सुमन, सुमन पाल, सुमित्रा जैन, सुनीता सिंह, सुनील चौहान, सुनीता देवी, सुशीला स्वर्णा, सुषमा रानी, तरन्नुम, उमेश कुमार, वैशाली मोरे, वासुदेव, विनय श्रीवास्तव, व्यास मुनिविया, जोगीराज, कोमल, जय श्री राम, जय श्री अग्रवाल, परमेश्वरी दीदी, प्रियंका शर्मा, बीरू साहिबगंज, रूप अरोड़ा, शीत किरण, सत्यवीर, सुषमा। नवासी परिवार। मस्तिष्क के रोग, इस भयंकर रोग को ठीक तरह से समझने के लिए हमें अपने शरीर के ज्ञान तंतुओं की रचना, जिसे हम शरीर का टेलीफोन एक्सचेंज कह सकते हैं, समझना आवश्यक है। दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श इत्यादि का अनुभव करने वाली इंद्रियां, आंख, नाक, कान, गला, जीभ, त्वचा, उन्हें मिलने वाले अनुभवों के संदेश उनसे निकलने वाले ज्ञान तंतुओं की मदद से छोटे मस्तिष्क द्वारा बड़े मस्तिष्क को पहुंचाती है। बड़े मस्तिष्क में स्थित कंप्यूटर उस जानकारी का विश्लेषण करके अन्य प्रकार के ज्ञान तंतुओं द्वारा आज्ञा भेजता है और स्नायुओं में स्थित संचालन केंद्रों द्वारा उस आज्ञा का पालन किया जाता है। हम कभी कभी अनुभव करते हैं कि बाहर से टेलीफोन आता है, लेकिन हम दूसरों को टेलीफोन नहीं कर सकते। कभी कभी कोई दोष ना होने पर भी टेलीफोन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज में ही दोष होता है। इसी तरह इस प्रकार के रोगों में दोष मस्तिष्क में होता है। शरीर की बैटरी कमजोर हो जाने से उसकी विद्युत धारा को प्रवाहित करने में कठिनाई पैदा होती है, इसलिए कोषों में डिपोलराइजेशन होता है और स्नायुओं के संचालन केंद्र में गड़बड़ी पैदा होती है। इससे धीरे धीरे स्नायुओं में निष्क्रियता त्रुटि उत्पन्न होती है, स्नायु घिसने लगते हैं एवं काम करते करते अटकने लगते हैं। देखिए, आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 1 के प्रकरण 2 में, तो आपके लिए भाग 1 की भी पुस्तक के प्रकरण 2 को देखना पड़ेगा। निम्नलिखित चित्रों के द्वारा यह समझा जा सकता है कि गर्भावस्था में इन ज्ञान तंतुओं और मस्तिष्क का विकास किस तरह होता है। ज्ञान तंतुओं और मस्तिष्क के अंगों का विकास गर्भ में होता रहता है और जन्म के बाद लगभग 9 महीने तक यह विकास जारी रहता है। इसलिए गर्भावस्था में तथा जन्म से 9 महीने तक बच्चे का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। मस्तिष्क में को होने वाली छोटी सी क्षति भी कालांतर में बड़ी होकर गंभीर बन सकती है। यह गड़बड़ी चूंकि मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका असर तुरंत ही मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथ और पेनियल ग्रंथियों पर होता है। इन दोनों ग्रंथियों में गड़बड़ी होने से यौन ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्रंथियों के कार्य में गड़बड़ी होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में हार्मोन्स का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जब मस्तिष्क के ऐसे रोग होते हैं तब उन्हें इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बिंदुएं नर्म होते हैं और वहां दबाने से दर्द मालूम पड़ता है। इन रोग को व्यापक होने से रोकना हो तो वंशानुगत और गर्भावस्था में मस्तिष्क के होने वाली हानि, क्षति जैसे मूलभूत कारणों को रोकना चाहिए। हम जमीन में खेती करने से पहले जमीन को मुलायम बनाते हैं, खाद डालकर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं और बुआई के योग्य बरसात होने के बाद उत्तम बीज लाकर उसमें बोते हैं। बीज खरीदते समय बीज की जाति का ध्यान रखते हैं जिसमें पौधे जल्दी बढ़े और रोगों का प्रतिकारक कर सके। यह आश्चर्यजनक और खेदजनक बात है कि मानव प्रजनन और पालन पोषण के लिए ऐसी कोई सावधानी नहीं रखी जाती। आजकल नवयुवक 21 से 24 वर्ष की उम्र तक वीर्य की रक्षा करके उसे परिपक्व नहीं होने देते। इसी तरह अधिकांश किशोरियों को भी मासिक से संबंधित कोई न कोई शिकायत रहती है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उनका प्रजनन तंत्र, योनि, गर्भाशय इत्यादि ठीक से काम नहीं कर रहा है। अतिशय चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, बीड़ी और नशीले द्रव्यों के सेवन से शरीर के हार्मोन्स की संरचना में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। स्त्री और पुरुष के हार्मोन्स में असंतुलन होने से नवजात बच्चों के ज्ञान तंतुओं और मस्तिष्क का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। गर्भावस्था में खान पान में लापरवाही, मदपान, धूम्रपान और नशीली पदार्थों का सेवन की आदतें इन्हें अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। आयुर्वेद में वीर्य रक्षा, वीर्य शुद्धि तथा रज रक्षा, रज शुद्धि के विषय में उपाय सुझाए गए हैं। इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं का पालन करें। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज को हस्त दोष या यौन क्रीड़ाओं द्वारा नष्ट नहीं करना चाहिए।
इनकी रक्षा करनी चाहिए। पुरुषों में 21 से 24 वर्ष, स्त्रियों में 18 से 21 वर्ष तक की उम्र तक इन्हें परिपक्व होने देना चाहिए। दूसरा, शरीर की हानिकारक गर्मी, मुख्य रूप से गर्भाशय की हानिकारक गर्मी दूर करनी चाहिए और 4 से 6 बार ठीक से मासिक आने के बाद ही गर्भधान होने चाहिए। एक्यूप्रेशर पद्धति के उपचार और 4 गिलास से 1 गिलास बनाया हुआ लौह, तांबा, चांदी, सोना श्रावित पानी पीने से वीर्य और रज की शुद्धि हो सकती है और हार्मोन्स ठीक होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, फिर बता रहा हूं, पूछने वाले सवाल बन सकते हैं आप सभी के। वीर्य और रज की शुद्धि कैसे की जा सकती है? उसके लिए लौह, लोहा, चांदी, तांबा, सोना श्रावित पानी पीने से वीर्य और रज की शुद्धि हो सकती है और हार्मोन्स ठीक होते हैं। गर्भधारण के पश्चात गर्भवती स्त्रियों को एक्यूप्रेशर पद्धति का उपचार जारी रखना चाहिए। उपयुक्त विधि से चारों धातुओं से श्रावित 1 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ का समुचित विकास होगा। अपर्याप्त, अपोषक खान पान, मद्यपान, धूम्रपान और चाय कॉफी की अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से गर्भ को नुकसान न होने पाए, इसका ध्यान गर्भवती स्त्री को रखना चाहिए। संक्षेप में, शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी प्रवृत्ति का अतिरेक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट यह होता है कि शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भ के तीसरे महीने से शुरू होता है और जन्म के पश्चात 9 महीने तक होता है। इसलिए शिशु के मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए गर्भवती स्त्रियों को नीचे बताई गई सावधानी रखनी चाहिए। पहला, अपने शरीर की सुरक्षा इस प्रकार करें कि शिशु के मस्तिष्क को कोई नुकसान ना हो। दूसरा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा ठीक ढंग से करें ताकि बहुत सर्दी, लंबे समय तक बुखार, गलसोजा, एसिडिटी या शरीर में अत्यधिक गर्मी, त्वचा की गर्मी ना हो, क्योंकि गर्भावस्था में यदि गलसोजा हो जाए या बहुत सर्दी रहे तो गर्भस्थ शिशु के बहरे या गूंगे होने की संभावना रहती है। बच्चे के ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने पर शिशु में अंधापन आ सकता है। मस्तिष्क को रक्त ठीक से ना पहुंचे तो शिशु मंद बुद्धि वाला हो सकता है। कवचित मंगोलियन भी हो सकता है, जिसमें सिर शरीर के अनुपात में एकदम छोटा होता है। गर्भधान के 6 महीने बाद समागम के कारण गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए भारत में गर्भस्थ स्त्री को 5वें महीने के बाद उनके माता पिता के यहाँ भेजने का रिवाज है, जहां वह आनंद से रहे, अपनी खान पीने की नई नई रुचियां पूरी कर सके, उसे पर्याप्त आराम मिले और वह समागम से बचे। ये हमारी परंपराओं में भी है। गर्भस्थ शिशु का समुचित विकास हो, वंशानुगत रोग से बचाव हो, इसके लिए गर्भवती स्त्री को 2 गिलास से 1 गिलास बनाया हुआ सोना, चांदी, तांबा, लौह श्रावित पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। यह पानी पीने से शिशु को बहरापन, गूंगापन, अंधापन, मंद बुद्धित्व या पोलियो जैसे रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग उसे नहीं होंगे। ऐसा पानी पीने से बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज भी नहीं होगा। चीन में हुए गहन अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि गर्भवती स्त्री को यदि शराब पीने, तंबाकू खाने पीने तथा अधिक मात्रा में चाय कॉफी पीने की खराब आदतें ना हो तो जन्म लेने वाला शिशु मीठी वस्तुएं खाने की इच्छा नहीं होती और वह 1 वर्ष की अवस्था तक शर्करा से दूर रह सकता है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि बच्चा यदि 1 वर्ष तक शर्करा, मिठास से के बिना रहे तो उसके दांत आजीवन स्वस्थ रहेंगे, बशर्ते वह अपनी खराब आदतों और लापरवाहियों से अपने दांतों को खराब ना करे। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति ने स्त्रियों को दुगनी जिम्मेवारी सौंपी है। मात्र स्त्रियां ही माताएं बन सकती हैं। प्रकृति के प्राणी जगत में सभी माताएं अपने बच्चों के लिए उसके जन्म से पहले और जन्म के बाद कितनी सावधानियां बरतती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। मनुष्य को तो इस तरह की सावधानी रखनी ही चाहिए। स्त्रियों के सिगरेट तथा शराब पीने तथा भारी शारीरिक काम करने में पुरुषों की स्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। वे श्रेष्ठ हैं, पुरुषों की माताएं हैं। तंबाकू और शराब की बुरी आदतों का गर्भस्थ शिशु पर कितना अनिष्टकारी असर होता है, इसकी उन्हें जानकारी है।
इसलिए उन्हें इन सभी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। इस तरह यदि गर्भधान से पूर्व, गर्भावस्था और शिशु के जन्म के बाद पर्याप्त ध्यान रखा जाए तो मस्तिष्क से संबंधित अनेक रोगों की मात्रा कम की जा सकेगी। उपाय: हम जानते हैं कि रक्त और सांस द्वारा मस्तिष्क के भीतर जा सकते हैं, इसलिए मस्तिष्क के संबंधित रोगों में 4 से 6 महीने तक उपचार करना पड़ता है। मस्तिष्क का ऑपरेशन न वयस्क व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है न बच्चे के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्नायुओं की बढ़ती हुई निष्क्रियता और मस्तिष्क ज्ञान तंतुओं के रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मानसिक पिछड़ापन इत्यादि मस्तिष्क के रोग हैं। तीसरे वर्ष के अंत में या उसके बाद के वर्षों में जब चलने या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो अथवा पैरों के स्नायुओं पर नियंत्रण कम हो जाने से यदा कदा गिर जाने पर इस रोग की जानकारी होती है। धीरे धीरे कंधों के स्नायुओं पर रोग का असर होता है और रोगी को पहिए वाली गाड़ी का आश्रय लेना पड़ता है। फिर तो यह रोग शीघ्रता से बढ़ता है और एक के बाद एक स्नायु क्रमशः निष्क्रिय बनता जाता है। अंत में मस्तिष्क के स्नायु निष्क्रिय बनते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। आजकल यह रोग त्वरित फैल रहा है। प्रति वर्ष लाखों डॉलर खर्च करने पर भी इस रोग को नियंत्रित नहीं किया जा सका। ऐसे समय में एक्यूप्रेशर इस तकलीफ को रोकने के लिए रोग को मिटाने में बहुत उपयोगी हो सकता है। इस रोग के मूल कारण निम्नलिखित है: वंशानुगत, कभी किसी स्त्री या एक से अधिक पुरुषों के साथ यौन संबंध हो तब उसके हार्मोन्स में गड़बड़ी होती है और उसके बच्चे पर खराब असर पड़ता है। जिस परिवार में लाल हरे रंग का अंधापन हो उस परिवार की संतानों को यह रोग होने की संभावना रहती है। स्त्री प्रजननांगों में दोष हो ऐसे मामलों में प्रसूति के समय उचित ध्यान देना जरूरी है। गर्भ को हानि पहुंचने से, 9 महीने से कम उम्र के बच्चे के मस्तिष्क को क्षति पहुंचने या उन्हें अन्य तकलीफ होने से, जिस परिवार में लड़कों के इस प्रकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रोग हुआ हो उस परिवार की लड़कियों को यह रोग ना हुआ हो तो उनके द्वारा इस रोग का विरासत में देने की 50% संभावनाएं रहती है। इसलिए ऐसी महिलाएं डॉक्टर को नियमानुसार टेस्ट करवाएं। उसमें है सीरम क्रिएटिनाइन, कैनेंस एलिमिनेसस, कैंटिवेटिक इलेक्ट्रोमायोग्राफी, संभव हो तो स्नायु की बायोप्सी। ऐसे परीक्षण में यदि इस रोग की संभावना मालूम पड़े तो स्त्रियों को बंधीकरण करवाना चाहिए जिससे यह रोग उनके होने वाली संतानों को विरासत में ना मिले। वे किसी अन्य बच्चे को दत्तक ले सकती है। जिन्हें यह रोग हुआ हो वो निम्नानुसार उपचार करें। पहला, सोना, चांदी, तांबा, लौह स्रावित पानी नियमानुसार पिएं। 8 गिलास पानी से आधा गिलास बना हुआ पानी 8 दिन तक। 8 गिलास पानी, आधा गिलास बना हुआ पानी 8 दिन तक, यानी 8 गिलास पानी को इतना उबालना है कि वो आधा गिलास रहे, यानी 16वां हिस्सा 8 दिन तक। और 8 गिलास पानी से 1 गिलास बना हुआ पानी 8 दिन तक। 8 गिलास पानी से 2 गिलास बना हुआ पानी जब तक रोग नहीं मिटता तब तक और बाद के 3 महीनों तक। उसके बाद लंबे समय तक 2 गिलास से 1 गिलास बनाया हुआ पानी पीजिए। ऐसा पानी पीने से मस्तिष्क के मोटर को धक्का लगेगा और मस्तिष्क ठीक तरह से काम करने लगेगा। दूसरा, पेज नंबर 209, नीतू महेश्वरी दीदी पूछ रही हैं, ठीक है। उसके लंबे समय तक 2 नंबर, बिंदु 1 से लेके 6 तक, 11 से 15, 25 से 28 और 38, इन पर दिन में 3 बार 2-2 मिनट तक दबाव दीजिए। और ये बिंदु जानने के लिए आप इन पुस्तकों को अपने पास मंगा के रख सकते हैं, स्वाध्याय करें और इसके अंदर बिंदुओं की जो फोटोग्राफ्स हैं उनका एक बड़ा चार्ट बनाकर अपने जहां भी आपको सीखने की ललक है आप अपने बेडरूम में, आप अपने आंखों के सामने इसे लगा सकते हैं ताकि समय समय पे उस पर नजर पड़ती रहे और एक एक बिंदु की जानकारी आपके जहन में बैठती रहे। हथेलियों की जाली,
तथा उसके पीछे भाग पर दिन में 2 बार दबाव दीजिए। ऐसा करने से ज्ञान तंतुओं का दबाव दूर होगा और वह पुनः सही ढंग से सक्रिय हो जाएंगी। स्वास्थ्य पेय, स्वास्थ्य चूर्ण दिन में 2 बार लीजिए। स्वास्थ्य पेय और स्वास्थ्य चूर्ण अभी क्या है वो आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। हरी साग सब्जी का रस शहद के साथ दिन में 2 से 4 कप पीजिए। हरे साग सब्जियों का रस शहद के साथ पीना है। ताजे फलों का रस दिन में 2 से 3 गिलास पीजिए। सिर, मेरु रज्जु और रोगग्रस्त भाग पर आसमानी प्रकाश दिन में 2 बार 15 मिनट तक दीजिए। आसमानी प्रकाश। कपालभाति और भस्त्रिका कीजिए। प्राणायाम कीजिए। रोगी के दोनों पैरों के तलवों में कपड़े धोने में काम आने वाला नायलॉन ब्रश सुबह शाम 5-5 मिनट तक घिसिए तथा शुद्ध घी तलवों में घिसिए जब तक पैर तलवा सिर से अधिक गर्म ना हो जाए, तब तक यह क्रिया करें। पोलियो, ये जो हमने उपचार सीखा वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए और पोलियो के लिए मस्तिष्क में स्थित संचालन केंद्र तथा मेरुरज्जु में स्थित ग्रे मोटर पर इस रोग के तंतुओं का संक्रमण होता है, तब यह रोग उसमें संबंधित अंगों में हो जाता है। वहां सखत सर्दी जम जाती है और वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। इस रोग को रोकने के लिए निम्नानुसार उपचार कीजिए। उपयुक्त उपचार कीजिए। पहले जो ऊपर बताए गए हैं सारे उपचार कीजिए। प्रभावित अंगों पर वाष्प स्नान तथा गर्म पानी का पैक 1 महीने तक कीजिए। बाद में गर्म और ठंडे पानी का पैक बारी बारी से 10-10 मिनट तक दीजिए। इसके बाद उस भाग को तौलिए से पोंछकर सुखाकर उस पर पृष्ठ 156 पर बताए हुए तेल मालिश कीजिए। आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 1 के प्रकरण 14 में यह विवरण है कि मालिश कैसे करनी है। प्रभावित अंग मेरु रज्जु और मस्तिष्क पर प्रतिदिन 10 मिनट तक आसमानी प्रकाश दीजिए। सूर्य प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका दिन में 2 बार दीजिए। देखिए आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 2 खंड 2 प्रकरण 2 पृष्ठ 133 से 134। यह पोलियो होने के प्रारंभ के 3 महीनों में ऊपर दर्शाए अनुसार उपचार किया जाए तो रोग मिट जाता है। यह उपचार चाहे जितने समय के बाद भी किया जाए तो परिणाम अच्छा ही आता है और अपंगता में यथासंभव कमी आती है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क में पानी भर जाने से यह रोग होता है। इसका उपचार निम्नानुसार कीजिए। रोगी को बिस्तर पर लिटाकर पूर्ण आराम दीजिए। ऊपर दर्शाए अनुसार उपचार कीजिए। चेतावनी, अस्पताल में ऐसे रोगियों के सिर से पानी खींचा जाता है। इसमें कई बार पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नुकसान होता है। परिणाम स्वरूप कुछ अवयव ठीक से काम नहीं कर पाते और रोगी अपंग हो जाते हैं। इसमें यौन आवेग भी समय से पूर्व जागृत होते हैं और वे यौन विकृति में परिवर्तित होते हैं। मस्तिष्क शुद्धिकरण चूर्ण, ब्रेन वॉश पाउडर। ब्रेन वॉश पाउडर यह कोई सूंघनी या तंबाकू नहीं है, बल्कि कायफल नामक फल का चूर्ण है। कायफल नामक फल का चूर्ण है। सर्वप्रथम इस फल का ऊपरी सख्त छिलका निकाल दीजिए। भीतरी गर्भ को धूप में सुखाइए और 300 ग्राम का बारीक चूर्ण बनाइए। 80% ऐसा चूर्ण लीजिए। 15% इलायची का बारीक चूर्ण लीजिए। मतलब कायफल का चूर्ण अगर आपके पास उसकी गिरी का चूर्ण सुखा के बना लिए तो 80%, उदाहरण के तौर पे 8 चुटकी अगर आप ले रहे हैं, 8 चुटकी आप कायफल का पाउडर लेते हैं तो 15% इलायची का बारीक चूर्ण, और 5% शुद्ध केसर लीजिए। और शुद्ध केसर ना मिले तो बारीक चूर्ण लें। ब्रेन वॉश पाउडर बनाने के लिए कायफल की गिरी का पाउडर, इलायची का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। रेशियो 5 को 5 से भाग दिया तो 1, 15 को भाग दिया तो 3
80 को भाग दिया तो 16, यानी 1 3 16 के रेशियो में। बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो वजन के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो 5 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 15 ग्राम इलायची का पाउडर और 80 ग्राम कायफल की गिरी का पाउडर। अगर इसे ग्राम में भी आपको वजन करने में दिक्कत आ रही है तो हमें लेना कैसे है, 1 चम्मच आपने ले लिया काली मिर्च का पाउडर तो 3 चम्मच, 5% का कितना गुना 15% है, 3 गुना, तो 3 चम्मच हमने इलायची का पाउडर, और 5% का कितना गुना 80% है, 16 गुना, यानी 16 चम्मच हमने ले लिया कायफल की गिरी का पाउडर। 1 3 और 16 के रेशियो में अगर हमने काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी डाला तो 3 चुटकी इलायची का पाउडर और 16 चुटकी कायफल की गिरी का पाउडर। उपयोग किस प्रकार करें, एक नासिका बंद करके 1 चुटकी चूर्ण दूसरी नासिका के नीचे रखिए और जोर से श्वास ले लीजिए। एक नाक बंद किया, यहाँ पे रखा और जोर से खींच लिया। इसी तरह दूसरी नासिका में भी कीजिए। बच्चा हो तो उसे बलात भी इसी तरह कराइए, बच्चा है तभी भी उसे भी इसी प्रकार कराएं। 1-2 मिनट में 15 से 30 बार खूब छींके आएंगी और सिर में भरी हुई हवा और पानी निकलेगा, आंख और नाक से पानी निकलेगा। यदि यह पानी गुलाबी रंग का हो तो भी घबराएं नहीं या चिंता ना करें। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ब्लड जैसा भी आ रहा है तब भी आप चिंता ना करें। गुलाबी कैसे बनेगा, अगर 1 चम्मच मान लिया 1 बूंद आपका ब्लड है और 30-40 बूंद पानी में मिला देंगे तो उसका रंग से हल्का लाल से हल्का हल्का होता जाएगा। तो कहीं ना आपके मन में आ रहा हो कि ब्लड आ रहा है तो घबराएं नहीं। पुनः इसी तरह केवल 5वें और 10वें दिन भी कीजिए। फिर कब करना है, 5वें दिन और 10वें दिन। यह प्रयोग चालू नहीं रखना है क्योंकि ऐसा करने से मस्तिष्क के नाजुक सूक्ष्म कोषों को नुकसान हो सकता है। यह चूर्ण साइनस में भी उपयोगी है, लेकिन उस समय इसका उपयोग सिर्फ पहले और 5वें दिन ही करना है। बच्चे की छाती में कफ जम गया हो तो इस चूर्ण का लेप उपयोगी होता है। उस समय यह लेप हल्का गर्म करके माथे और छाती पर कीजिए। अगर ये आपके पास पाउडर बना हुआ है या बना के रख लिया या ज्ञान मालूम है तो इसे हम साइनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्तिष्क के सभी रोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों की छाती में कफ जम गया हो, निमोनिया जिसे कहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनवात, पार्किंसन, हाथ अथवा शरीर के किसी भी अंग का कांपना, अत्यधिक मानसिक तनाव और अतिशय गर्मी के कारण ज्ञान तंतुओं के सिर में क्षति होती है जिससे शरीर के किसी भी भाग में कपकपी होती है। उपाय, ऊपर मस्तिष्क के रोग में दर्शाया गया उपचार कीजिए। पृष्ठ 97 एवं 98 पर वर्णित नर्वस टेंशन, मानसिक तनाव के लिए बताया हुआ उपचार कीजिए। 8 गिलास से 2 गिलास बनाया हुआ श्रावित पानी प्लस 2 कप हरा रस पीना अत्यंत आवश्यक है। माथे पर 5 से 7 मिनट तक नीला प्रकाश दीजिए। एक रोगी का किस्सा, मुंबई के एक अग्रणी बाल रोग विशेषज्ञ को यह रोग हुआ था। उन्हें ऑपरेशन करने का काम बंद करना पड़ा था। मेरी सलाह के अनुसार उन्होंने घर बैठे ही उपचार किया और मात्र 60 दिन में वो स्वस्थ हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस ऑपरेशन करने का काम शुरू कर दिया। नर्वस ब्रेकडाउन, घोर निराशा, पागलपन, इस प्रत्येक समस्या का मूल कारण मस्तिष्क की क्षति है, इसलिए उपयुक्त उपचार बहुत ही उपयोगी हैं। इस उपचार के साथ साथ पृष्ठ संख्या 171-172 पर वर्णित तनाव का उपचार कीजिए। परिणाम आश्चर्यजनक और उत्तम होगा। रोगी के किस्से, 35 वर्ष के एक प्रोफेसर मेरे केंद्र पर आए और वे इतने निराश हो गए थे कि आत्महत्या का विचार करने लगे थे। मैंने उन्हें उपयुक्त उपचार करने के लिए कहा। मात्र 10 दिन में ही इतना अच्छा सुधार हुआ कि वे केंद्र में आकर बोले कि अब उन्हें 100 वर्ष तक जीना है और वह मौज मस्ती के साथ। दूसरा, एक महिला
ने आकर बताया कि उसका भाई पागल हो गया है। वह 15 वर्ष की उम्र में पागल हुआ था। पिछले 10 वर्ष से अनेक उपाय करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तो उसे अपने कपड़े पहनने का भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए वह अपने भाई को केंद्र में नहीं ला सकी। मैंने उन्हें उचित उपचार की सलाह दी। उनके भाई को जागृत अवस्था में नीला प्रकाश नहीं दिया जा सकता था, इसलिए निंद्रावस्था में उसके माथे और पीठ पर नीला प्रकाश दिया जाता था। उसकी स्थिति में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुधार हो रहा था। 6 महीने बाद वह सामान्य जीवन जीने लगा। ऐसे तो अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मूर्छावस्था, कोमा, जब केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में को भारी नुकसान होता है, तब मस्तिष्क मेरुजल की आपूर्ति इतनी कम हो जाती है कि मस्तिष्क में स्थित मोटर ठीक से काम नहीं करती और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छावस्था में चला जाता है। इस स्थिति में घबराइए नहीं, डू नॉट पैनिक और निम्नलिखित उपचार कीजिए। पहला, 1 लीटर पानी उबालकर सिर्फ 30 मिलीलीटर, ध्यान देने वाली बात है, 1 लीटर पानी उबालकर सिर्फ 30 मिलीलीटर सोना श्रावित पानी पीने को रोगी को मुंह से या नली द्वारा प्रतिदिन दीजिए। सोने का श्रावित पानी 1 लीटर पानी 30 मिलीलीटर यानी लगभग 33वां हिस्सा पानी उसे नाक के द्वारा या भोजन नली के द्वारा, जो भी नली लगी हुई है मुंह के द्वारा या भोजन नली के द्वारा, उसे दें। बिंदु 1 से 5, 8, 11 और 15, 25, 28 पर दबाइए। प्रत्येक बिंदु पर 1 मिनट दिन में 2 बार दबाकर एक्यूप्रेशर का उपचार कीजिए। दोनों पैर के तलवों को 5-5 मिनट के लिए दिन में 2 बार घिसिए और माथे पर 5 मिनट के लिए नीले रंग का प्रकाश दीजिए। अधिक मामलों में मात्र 1 ही सप्ताह में रोगी को होश आ जाएगा। यदि रोगी 1 सप्ताह तक होश में ना आए तो उपयुक्त अधिक मात्रा वाला पानी उबालते समय 2 कैरेट शुद्ध हीरा मिलाइए। 2 कैरेट का केवल एक ही हीरा नहीं बल्कि 20 से 25 हीरे भी ले सकते हैं। हीरा ऋण आवेश युक्त निगेटिव चार्ज और सोना घन आवेश युक्त पॉजिटिव चार्ज तत्व होते हैं। ऐसा पानी पीने से मस्तिष्क में स्थित घनवार पॉजिटिव और ऋणवार निगेटिव तत्व तथा मस्तिष्क में स्थित कोष सक्रिय बनते हैं और रोगी अतिशीघ्र होश में आ जाता है। यह उपचार करने से रोगी को होश अवश्य आता है, वह रोगी बेहोशी में नहीं मरता। एक बार रोगी को होश आ जाए फिर मस्तिष्क के रोग का उपचार कीजिए। अनेक रोगियों में अस्पताल में भी ऊपर बताए अनुसार उपचार किया है और अच्छे हो गए हैं। डॉक्टर ने जिनके होश में आने की आशा छोड़ दी थी, ऐसे रोगी इस उपचार में 3 महीने बाद भी होश में आए हैं। किसी भी प्रकार के गंभीर और पुराने रोगी में आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 2 के खंड 2 के प्रकरण 6, 7, 8 और 9 में बताए गए उपचार भी साथ में करते रहें, जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस तरह उपचार करने से होने वाला फायदा केवल कुछ समय के लिए नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है। अंग सही ढंग से काम करने लगे। इसके बाद यदि प्रकृति के नियमों को भंग करके उनको क्षतिग्रस्त ना किया जाए तो ठीक ढंग से काम करते रहेंगे। यदि हम प्रकृति माँ को समय दें तो वह सभी प्रकार के रोगों को मिटाने में हमारी मदद करती है और एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति द्वारा रोग मिटाने में इस रोग को वेग देता है। एक बार रोग मिट जाने के बाद यदि नियमित एक्यूप्रेशर किया जाए तो स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। यदि संक्रामक रोग हुआ हो तो रोगी को पृथक और अकेला रखना जरूरी है। बच्चों को तो ऐसे रोगियों से दूर रखना चाहिए। रोगी के बर्तन कपड़े अच्छे तरह से धोने चाहिए और बहुत ही स्वच्छता रखनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखिए कि रोगों के नाम भले ही अलग अलग हों, परंतु ये सभी रोग एक या दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ संबंधित होते हैं। इसलिए जिन रोगों के नाम यहाँ नहीं दिए गए उस समय किन किन अंगों तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों में गड़बड़ हुई है यह ज्ञात कीजिए और उनसे संबंधित बिंदुओं पर उपचार कीजिए। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि एक्यूप्रेशर चमत्कार कर सकता है। गंभीर रोगों के लिए चिंता मत कीजिए, इन रोगों को ठीक तरह से समझा नहीं जा सकता,
इसलिए उन्हें गंभीर असाध्य राक्षस तुल्य माना गया है। लेकिन विशाल और विकराल राक्षस माने जाने वाले ये रोग वास्तव में कागज के बने हुए राक्षस जैसे हैं और इन पर सरलता से काबू पाया जा सकता है। ऐसे सभी रोग मिट सकते हैं सिवाय मृत्यु के। इस तरह मृत्यु के सिवा प्रत्येक रोग मिट सकता है। प्रत्येक जीव के लिए मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है। यह नए विश्व में प्रवेश करने का दरवाजा है और प्रत्येक को उसमें होकर गुजरना पड़ता है। मृत्यु तो दयालु माता है। वह हमारा पुराना शरीर लेकर हमें नया जीवन देती है। इतना समझना चाहिए कि कोई भी गंभीर रोग हमारे पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का फल है। इस फल का प्रेम से स्वीकार कीजिए और परम शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि वह मात्र रोग मिटाने की ही नहीं बल्कि ऐसे दर्द, ऐसी पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। आप भी सबको क्षमा करो, जीव मात्र के साथ मैत्री की इच्छा रखो और निश्चय करो कि रोग मिटाने पर दूसरों के लिए उपयोगी होगा। प्रत्येक रात्रि का हमेशा प्रभात होता ही है। तो आज स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की 11 बजे की मीटिंग में हमने बहुत कुछ सुना, सीखा, समझा, जाना और 89 परिवारों में से 76 परिवार अभी उपस्थित हैं। 23 परिवार उपस्थित नहीं है, तो उन सभी के नाम भी ले लो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अभियान के मुहिम में तन मन और समय से साथ दे रहे हैं। गोविंद भाई, महेंद्र प्रसाद, बहन मोनिका साहू, हेमंत किशोर, अंजना गोयल, अंकित रघुवंशी, अर्चना जैन, आशा गुप्ता, डाली बीवी, दमयंती, अनुराधा साहू, डॉक्टर ओपी ठाकुर, हेमलता साहू, जया राठी, जिंदरपाल, जूली बीबी, खुशाल, महक खान, मनोहर कुमार, पटना बिहार, मोनिका किरण, मेट्रोला, मुकेश कुमार, मुनेश्वर प्रसाद, नीतू महेश्वरी, निशा, नूरजहां बीवी, प्रभाती लाल, पूजा कपूर, प्रदीप कुमार मंडल, प्रदीप पाल, प्रमोद दास, प्रियंका मित्तल, पूनम झारखंड, राहुल, रंजू, रवि रंजन, रीना नवलानी, रेखा कुमारी, रेणु वर्मा, रोहन पाल, रोशन परवीन, संदीप कुमार, संगीता भारद्वाज, संगीता चंडीगढ़, संजीवन सॉफ्ट, सरिता यादव, सरोज शर्मा, सतीश रेडू, सविता नारीग्रह, सीताराम अग्रवाल, एसके मलिक, सुखमणि कौर, सुमन पाल, सुनीता सिंह, सुनील चौहान, सुनीता देवी, सुशीला सुना, सुषमा रानी, तरन्नुम, उमेश कुमार, वैशाली मोरे, वासुदेव मेड़, विनय श्रीवास्तव, व्यास मुनि, जोगीराज, कोमल, श्रीराम, जय श्री अग्रवाल, परमेश्वरी, प्रियंका शर्मा, बीरू साहिबगंज, रूप अरोड़ा और सुषमा। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीजें जो हो रही है आपके लिए नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, दिल से बता रहा हूं, अपने ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस काम को कर रहा हूं, समय दान दे रहा हूं, अपने जीवन का समय सदुपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी भी इसके हिस्सेदार बन रहे हैं। नारी सुरक्षा स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में कितना सरल जानकारी मिली। सबसे पहले तो सुबह आज की शुरुआत हुई मीटिंग की तो अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड की बातों से, बंधन उपचार की अनुभवों से, कुछ समस्याओं के समाधान भी, किडनी के पथरी का बहुत ही सरल घरेलू उपचार, ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, इसका भी ज्ञान मिला। इसे अनुभव करके परीक्षित करके औरों के लिए, औरों का विश्वास भी बढ़े, उसके लिए परीक्षित करने के लिए महक खान दीदी हम सभी के बीच में और क्या तरन्नुम बहन, ये दोनों इस उपचार को करके उसके अनुभवों को शेयर करेंगे। समय का सदुपयोग करते हुए 12:45 हो गए हैं और मोह माया बांटने का समय हो गया है। सवाल आप लोगों से करने का इरादा है, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, ताकि अभी करूंगा तो थोड़ा बहुत सबको याद होगा, कल तक तो सारे भूल जाओगे, तो कल करूंगा। जी, किसी को कुछ कहना हो आज की मीटिंग के उपलक्ष्य में, हमारी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं के उपलक्ष्य में, तो अपने 2 शब्द रख सकते हैं।
क्योंकि ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर ये एक छोटी से हेल्प के रूप में काम आएगी। हम सभी की विचारधाराएं, ज्ञान और विचारधाराएं दोनों अलग हैं, और जब विचारधाराओं के साथ ज्ञान को जोड़ दिया जाता है तो वो ज्ञान अगम ज्ञान हो जाता है। जी, सबसे पहले चंडीगढ़ से संगीता दीदी। वंदे मातरम भैया, सारे वंदे भाई मातरम। बहन वंदे मातरम। भैया हैप्पी तीज सभी भाई बहनों को। भैया मैं 3 दिन हो गया वो श्रावित पानी दे रही हूँ पति देव को, और उसका बढ़िया अच्छा रिजल्ट आने वाला भी है। तो उसमें मेरे पास लोहा नहीं था, तो मैंने लोहे की कढ़ाई में गर्म करने की कोशिश करी, तो उसमें तो पीला पीला सा पानी हो गया। तो इसलिए मैंने लोहा को तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास लोहा का कट पीस था नहीं, तो बाकी 3 चीजों का किया। और उससे थोड़ा ये महसूस हो रहा है, एक तो एक्वा प्रेशर भी दे रही हूँ यहाँ पे हाथ 16 नंबर पॉइंट पे, और पैरों पे भी। तो इसमें मेरे को भैया इनके कानों से ना सोने के बाद जब लेटते थे ना, 1-1.5 घंटे बाद कानों से आवाज आती थी, वो 3 दिन से बंद है भैया। तो इससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जी दीदी, बहुत बहुत ये धन्यवाद दीदी। और जी भैया। लोहे का विकल्प बता देता हूँ। आप जी किसी भी जगह चले जाएं, जी। लोहे की छिटकिली लेकर आए, लोहे की किल लेके आए, अच्छा ताजा नया किल लेके आ जाइए। ठीक है। अच्छा अच्छा। सुआ जो जी होता भैया। है, सुआ, हमारे जो हाँ सुआ होता है, बोरियों को सीला जाता है, वो हाँ जी सुआ भी लोहे का ही बना होता है। और वो शुद्ध सुए में कभी जंग नहीं लगता। अब हम लोग गांव से हैं, लगभग लगभग काफी दिनों बाद उसमें जंग लगता है। और एक कंचे की गोली आती है, गोलियां भी मिलती है, लोहे की गोलियां मिलती है। आप वो लोहे की गोलियां ले, कंचे खेलते थे तो कांच वाली भी होती थी और एक लोहे वाली भी होती थी। ठीक है। भैया हम अपने सिक्के को क्यों भूल रहे हैं? एक दो के सिक्के जो है सारे तो लोहे की है। सिक्का डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप मैग्नेट में चिपकाओ ना, चप चप करके सट जाएगा। सारे ही लोहे के बने हुए हैं, पर उसमें जंग नहीं लगते। ठीक है भैया। मैंने कढ़ाई में 4-5 बारी करा, पानी चेंज हो जा रहा था, मिट्टी की तरह एकदम गंदा सा लोहा जैसे छोड़ता है वैसा। वो भी तो मैंने ठीक है, मतलब नाक से, हाँ वो तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि उस पानी में, उसमें क्या होगा कि लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई ना। अभी हाँ लोहे की कढ़ाई में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोहे की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई। जी भैया। हाँ। वो नुकसान तो नहीं करेगा लीवर किडनी नहीं को? नहीं, नुकसान नहीं करेगा। लोहे में तो वो तो आयरन है। ठीक ठीक है भैया। जी। वंदे मातरम। 1 से 5 तक का जो उपचार बताया गया है, हाँ जी। ये है 1 से 5 तक का उपचार। आप जी जी। रबर बैंड के द्वारा, अथवा आप ये जो पॉइंट जो है, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक के माध्यम से जांच करके करें, अथवा इस तरह से अनुमानित 4-5 जगह बांधने को बताया गया। 1-3-2 इस तरह से करके 1-1-3-2-4-5 इस तरह से करके 5.5 रबड़ बांध दीजिए 5 जगह पे। तो आप अनुमानित ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का इसका भी दुष्प्रभाव नहीं है। और कर 11 से 15 तक का जो उपचार बताया गया है, वो आप हम्म, सभी बहुत बार अब तक बताया जा चुका है। उसको आप अपने पेन पेंसिल, अपने यहाँ का जो पेन होता है, पेन पेंसिल को लेकर के इस तरह से अगर आप करते हैं, एक कलाइयों में इस जगह पर का हमारा लगभग ये 2 इंच की दूरी पर होता ही है, और इतना ही दूर का मसाज अगर आप दोनों कलाई में करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो अभी भैया पढ़े थे उसमें आपको लाभ मिलना लग जाएगा। जी भैया। किताब होने का ये फायदा है कि पति देव भी पढ़ लेते हैं भैया, और वो जी जी। ज्यादा ही पढ़ते हैं, अपने अपने देखते हैं कि कौन कौन सा दर्द हो रही है, क्या हो रहा है। जी भैया। मोनिका किरण बहन। नमस्कार भैया, सब लोग को नमस्कार। और दीदी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप जी आज की पढ़ रहे, आज जो हमारे स्वाध्याय का विषय रहा, इस रोग जी से शायद आप ग्रसित भी हैं। जहां तक जी जी मुझे याद है कि जी मोनिका किरण के नाम से जुड़ने वाली बहन इस रोग से ग्रसित भी हैं। जी मतलब है नहीं थी, अब नहीं रहेंगी।
तो समय के साथ साथ बदलाव तो हो ही रहा है। हाँ, लगभग सेम है भैया। वो डिस्ट्रॉफी है जो कि अनुवांशिक है और मेरा एट्रोफी है, तो लगभग सिम्टम एक ही जैसा है। उनका लाइफ थोड़ा कम है, मेरा लाइफ थोड़ा ज्यादा है, ये अंतर है। लेकिन कमजोरी जो आ रही है धीरे धीरे वो तो दोनों में सेम है। और दोनों जो उसका क्षय लगभग सेम है। तो दीदी आपसे विनम्र विनती है कि जी यथासंभव जितना हो सके, जी देखिए जी धातु स्रावित पानी आपके बस का है, आराम से कर सकती हैं। पॉइंटों को दबाना करना वो आपके बस में है, आप आराम से कर सकती हैं। हरे कच्चे मतलब हरे साग सब्जियों का रस शहद में मिला के लेना आपके बस में है। नीले रंग का प्रकाश, आसमानी रंग का प्रकाश अपने शरीर पे डालना वो भी आपके बस में है। जो भी आपके पास बल्ब है उनके ऊपर जो पेपर आता है, नेफ्लॉन जी पेपर, जो कलर पेपर होते हैं जिस कलर का हम चाहते हैं वो पेपर आप उसके ऊपर चिपका दें। जी जी तो इस तरीके से हम जो है यथासंभव, देखिए कोई जो रोगी है इस समय, आज के समय में हालात ऐसे हैं कि हमारा ध्यान रखने वाला, सुबह भी जी मेरी बातचीत किसी से हो रही थी, आज सुबह की शुरुआत ही बड़े अजीबो गरीब तकलीफों के साथ हुई है। सुबह की 4 कहानियां ऐसी सुनने को मिली। तो आज संजोग से मेरा मन ही किया था कि आज मैं मस्तिष्क के रोगों के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। उससे क्या है कि सीखने को, अब देखिए इसमें क्या है, एक ब्रेन वॉश पाउडर भाई 3 दिन लेना है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जी क्या है, जायफल का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, इलायची का पाउडर है। जी आसानी से कटने वाली चीजें हैं, ना हींग लगने ना फिटकिरी। और सबसे बड़ी बात है कि इन जिन बीमारियों के बारे में बात की जा रही है उन बीमारियों में हम जैसे भाई बंधुओं के पास आने वाले परिवार थके हारे होंगे। जी जी तो सही। थके हारे होंगे तो उनका उपचार ऐसा ही बताना है जिससे कि उनकी बाबूजी का खेत ना बिके और उसको करने में कोई परेशानी ना हो। हम तो सब बेच के बैठे हुए हैं। ठीक। तो दीदी मैं तो यही चाहूंगा कि धीरे धीरे जो भी समय समय पे जो भी मिलता है उसे आप जी प्रयोग करें। और आप तो सोने के श्रावित पानी का भरपूर सेवन करें। हाँ भैया, उसी के लिए पूछना था। इस मतलब कोई मात्रा भी है क्या, सोना चांदी और ये जो हाँ। जी दीदी, ऐसे तो उन्होंने एक मात्रा भी दिया है कि इतने जी इतने ग्राम का वजन होना चाहिए। जी हाँ, हमने कभी इससे पहले एक दिन चर्चा करी थी तो उसका मैंने वीडियो भी डाल दिया है, धातु स्रावित पानी पीने का। और इस जी पुस्तक में भी जानकारी है, तो आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं, या मैं इस पुस्तक की फोटोग्राफ्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जहाँ पे भैया जो धातु स्रावित पानी बनाने की विधि और विधान है उसका एक लिखित रूप में पोस्ट तैयार कर देता हूँ। और भैया एक्यूप्रेशर पॉइंट भी डालिएगा ना, क्योंकि अभी मेरे पास बुक तो है नहीं। तो अगर आप पोस्ट डालेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी तो वो भी कारगर होगा। जी मैं कोशिश करता हूँ एक इस पुस्तक की एक फोटोग्राफ्स को बड़ा करके भेज दूँ, और साथ ही साथ उनमें जहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। जी जी ठीक है। जी जी मेरी तो बस परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े हुए हैं और स्वस्थ हो जाइएगा तो हम सभी के लिए एक अनोखी जीत होगी। क्योंकि आपकी सही। लगनता, मतलब आपके साथ की जो जुड़ाव है, चौपाल में जुड़ना और 4 बजे की मीटिंग में जुड़ना, इसमें तो ये चीज ये जरूर दर्शाता है, हमें भी लगता है कि दीदी के ऊपर परमात्मा जल्दी से जल्दी अपनी कृपा बरसाएं और वो स्वस्थ हों। डरना तो है ही नहीं। हाँ, जी। ठीक है। आशीर्वाद रहा भैया तो जरूर हम भी फीडबैक देंगे, जैसे और भैया दीदी लोग देते हैं। जरूर जरूर। जी दीदी। सबसे पहले डर 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 अपने दिमाग से निकाली कि हमको कुछ होने वाला है। एक ही चीज का तो डर है, मरने का। मरना तो तय ही है, तुम्हें डरना किस बात का। अब जो होगा होगा, ऐसे सोचिए नहीं एक पल एकदम लापरवाह की तरह। जो होगा होगा, क्या होगा, मर जाएंगे और क्या होगा। हाँ वो तो मरना नहीं है, वो सोच तो रहे नहीं है। चलिए हर आज, सबको मरना है। अब जी दो जी चार हैंड रेस और है, आगे ले लेते हैं। सबसे पहले रूप अरोड़ा जी किशनगढ़ से। विदाई का भी समय हो हेलो। गया, मोह माया बांटने का समय हो गया, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो भूलने भुलाने की बात चल रही थी, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ बताइए। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, आज शाम की चौपाल में चर्चा करते हैं।
ठीक है। ठीक है। ऐसे सबसे सरल उपचार है, सबसे सरल उपचार, रसोई घर के मसालों से तेज पत्ते का काढ़ा बना के पीना। ठीक तेज पत्ते का काढ़ा बना के पीने से याददाश्त तेज होती है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद जी। नीलम देवी जी। वंदे मातरम जी सभी को और आपको। आपका दोनों बम यही है, परेशान कर रहा है मुझे बहुत। अभी आ रहा हूँ, ठीक है। अपनी संपत्ति पास रखें, किसी को परेशान ना करें। है तो खाने का भी टाइम हो गया है, मुझे बहुत काम है आज, तो कृपया करके आप मेरे ऊपर भी थोड़ा हाँ, ध्यान अपनी संपत्ति साथ रखें। हाँ, जहाँ तहाँ बम फटने ना दे। फोन छोड़ गए। वाह। अर्चना जैन दीदी, आज पहली बार मैं पिछले सुबह 8 बजे से बिना फोन के हूँ, तो सुकून और शांति महसूस कर रहा हूँ। जिसके बगल में है उसको अशांति फैला रखा है। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया आपने ब्रेन वॉश पाउडर के लिए कायफल की गिरी का पाउडर बताया ना? हाँ, कायफल की गिरी का पाउडर, कायफल इलायची का भैया कौन पाउडर सा? और काली मिर्च हाँ का पाउडर। शुद्ध हाँ, ये केसर लिख नहीं मिल लिया। रहा है तो काली मिर्च का। ये कायफल क्या चीज है भैया? जायफल को जानते हैं। जी। कायफल क्या होता है भैया? जायफल को पता है। दीदी थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, अपने घर हाँ से जी। अपने हाथ पैरों में लगी हुई मेहंदी को हटाइए, ठीक है। और बाहर दुकान तक जाइए पंसार खाने पे, और उनको बोलिए कि मुझे कायफल दीजिए, ठीक है। जी। और उसको देखने के बाद फिर हमें भी दिखा दीजिएगा कि कैसा होता है। कायफल बताया ना आपने? काय या फल? हाँ, कायफल, हाँ कायफल। जी। यहाँ गुड़गांव में तो भैया सामान बहुत कम मिलता है। अरे मैंने गई ढूंढने तो ढूंढने नया पे नहीं पता। ढूंढने पे बेटे के लिए बहू मिल जाएगी। देखो रीना नवलानी दीदी को बहू मिल गई, उसकी तो आपको शादी हो गई कायफल नहीं भैया। मिलेगा। मेहनत ठीक ना है, मैं कर, मेहनत ना कोशिश कर। करने की भी मेहनत करो, मेहनत। अब आप ही दिखाओगे कायफल, कल ठीक है, लेके ठीक आना। है। ठीक है भैया। कल ठीक दीदी है। कायफल लेके आना, ठीक है। ठीक है। वंदे गूगल मातरम। चाचा वाला मत लेके आना, ओरिजिनल वाला। नहीं नहीं, लेके आऊंगी तो हाथ में लेके दिखाऊंगी सबको। जी जी। जी धन्यवाद। दिवाकर आर्या जी और सुषमा रानी दीदी, जल्दी जल्दी। दिवाकर आर्या जी। वंदे मातरम, नमस्ते जी सभी नमस्ते, को। वंदे मातरम। जी ये बोला था मैंने, वो नारी सुरक्षा ऐप में ये किया हूँ, पर लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, ऑर्डर कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा है उसमें। हाँ, ऑर्डर हो जाएगा, उसके लिए भी चर्चा कर लेंगे। आप 4 बजे वाली मीटिंग का समय है तो 4 बजे वाले में जुड़ जाइएगा अभी। जी जी, वो पुस्तक भी मंगाना है, वो पुस्तक का भी कैसे कुछ मंगाना है, थोड़ा जी बता जी, दीजिए। जरूर जरूर, 4 बजे वाली मीटिंग में जुड़ जाइएगा, फिर आपको बताते हैं, क्योंकि अभी घर पहुंचना है जल्दी जल्दी। और ऐसे घर की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन बीच में काम की दूरी ज्यादा बढ़ा देती है। सुषमा रानी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया वंदे मेरे मा- में तो ये बुक में चैप्टर ही नहीं है भैया, ये वाला मस्तिष्क वाला। हाँ, ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे? ये नाइंसाफी आपके साथ कैसे कर दिया बुक वालों ने? नहीं, इंडेक्स में देखा मैंने, जब आपने बोला ना 200 शुरू किया था, मैंने तभी निकाला इंडेक्स में, मेरे को वो चैप्टर ही नहीं दिखा। वीडियो ऑन कीजिए जरा। भाग 2। हाँ जी भैया, शेयर करूं स्क्रीन? हाँ हाँ, नहीं स्क्रीन क्यों शेयर करना, फोटो दिखाओ ना अपना, कैमरा ऑन के लिए। वो कैसे, ऐसे कैसे करते हैं, मेरे को तो ये नहीं पता। कैमरे को टच कीजिए जरा। हो नहीं रहा भैया, हैंग हो गया लगता है। कोई बात नहीं, फोटो भेज देना। ऐसा है, इसी पुस्तक में 2 भाग है, एक भाग 1 है, खंड 1 है, खंड 2 है। तो खंड 2 में 11वां अध्याय है। भैया नहीं है वो, फिर मैंने दूसरी बुक निकाल ली, उसमें मस्तिष्क का है जो आप पढ़ रहे थे, पर उसमें वो नहीं है, ये दूसरा है कुछ। मस्तिष्क एडमिक रिएक्टर एंड जे विद्युत है ये। वो तो पहले भाग में दीदी भी, आप ऊपर पहले भाग करके में भी। ऐसे किताब तो दिखा ही सकते हो ना, आप खुद दिख रहे हो वैसे किताब तो दिखा ही सकते हो। दिख रहा है इंडेक्स? हाँ हाँ, इंडेक्स मत देखो ना,
आप आप सीधे एक बार आप पहले तो सीधे कितना पेज पे जाओ। 209 नंबर पेज पे जाओ। 200 नंबर पेज ही नहीं है, 113 तक है इसमें पेज, मैंने हिंदी में लिख रखे हैं दीदी। अरे दीदी आप ये नहीं देखो, आप किताब का पेज, किताब कितने पेज की है? किताब कितने पेज की है? सबसे पीछे वाला पेज देखो किताब का। एक मिनट, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के आई है। 233 लास्ट है भैया। अच्छा हाँ तो दीदी आप 209 आप नंबर आप देख तो कह लो। रहे हो 113 पेज की किताब है। हाँ जब 233 पेज पीछे है तो अब देखना 210 नंबर पेज। 210 209 नंबर से शुरू था 209 भैया। नंबर देखो, 207 नंबर ये हाँ 200 फिर इंडेक्स इस 204 नंबर 204 नंबर पेज निकालो, 204। एक मिनट भैया, एक मिनट। नीतू महेश्वरी दीदी हैंड रेस करना जरा। मिल गया भैया? मिल गया? हाँ जी। लड्डू बांटो। है ना दीदी, अब बेचारे ये किताब वाले को ऐसे ही बदनाम करने वाले थे। भैया इसमें आगे नहीं दे रखा था ना इंडेक्स, देखा मैंने तो सिर्फ इंडेक्स के बाद फिर मैं दूसरी बुक में दौड़ी, मैंने कहा कल गलती से मैंने कुछ और देख लिया, पर इसमें ये वही वाला नहीं है ना जो आपने पढ़ा है, ये कुछ और लग रहा है मेरे वही को वाला भैया। है दीदी, आप वही इसको वाला पढ़ना है। पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करो। 204 नंबर से लेके भैया ने आज कितने तक पढ़ दिया था। सेम चीज है, मैं देख रही थी एकदम वही, नीतू महेश्वरी दीदी देख रहे थे, वही तरुणम बहन के हाथ में भी थी। नहीं है दीदी, प्लीज मेरी भी मानो, मैं आपको ना एक इस पे ही वो भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, मेरे को अब ऐसे ये करना नहीं सामने आता। करके दिखाओ, सामने करके दिखाओ। लगता है मुझे सामने घर करके से दिखा घर दो दीदी। हाँ। ये है ये ना आ रहा है, हाँ हाँ अब ये इसमें देखो। दूसरा है। हाँ तो है तो बाकी आगे पेज देखो, देखो कंपन बात भी लिखा होगा, ब्रेन बास पाउडर भी होगा। नहीं है भैया, नहीं है। 210 नंबर पेज खोलो, मिल गया तो अभी जुर्माना लगा दूंगा। मस्तिष्क शुद्धिकरण चूर्ण, ब्रेन वॉश जुर्माना लगा पाउडर किस देना तरह मुझे। बनाए। 210 नंबर पेज देखो, 210 नंबर पेज। 210 नंबर एक मिनट। पेज। हाँ इसमें ये तो है। बस अब धीरे धीरे सब आ जाएगा दीदी, जो कह रहे हो ना ये नहीं है वो भी आ जाएगा। नहीं मैं सुन रही थी ना, जैसे फिर वो जो सुन रही थी वो नहीं दिख, चलो पढ़ इतनी के देर देखती दीदी हूँ। ये दिखा नहीं था ना आपको, जो सुन ये भी नहीं सुन पा रहे थे ना आप, किताब में नहीं दिख रहा था ना। ठीक है। चलिए आखिरी सवाल, जय राठी धन्यवाद। दीदी, जय राठी दीदी जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट कीजिए, जल्दी जल्दी। इसके मलिक भैया जायफल जायफल जैसे होता है भैया नीला प्रकाश के मतलब और इसको थोड़ा मालिश कंफ्यूज करके हमारे इधर नीला डिलीवरी में यूज करते बल्ब हैं, से माँ रोशनी और दे बच्चे सकते की हैं उनकी मालिश बॉडी भी में। करते हैं हाँ और सिर में लगाते हैं। बल्ब से भी दे सकते हैं, बल्ब से भी दे सकते हैं। अगर बल्ब की सुविधा ना हो तो उसके ऊपर नीला पेपर लगा सकते हैं, जी। या जिलेटिन पेपर, जिलेटिन पेपर। हाँ देसी तरीका और बताता हूँ, नीले रंग का कागज लीजिए, नीले रंग का कागज लीजिए और उसको भोपो टाइप का बना दीजिए, उसके अंदर से बल्ब डाल दीजिए, जी मतलब जी जैसे होता है ना ऐसे नीला, और उसके अंदर से बल्ब डाल हाँ दीजिए। समझ गया समझ गया। हाँ जी जी जय राठी दीदी, आपकी आवाज थी समझ में नहीं आई, क्या बोल गई? भैया मैं आप भी कायफल का टॉपिक चल रहा था तो मैं उसके लिए बता रही थी कि कायफल जायफल जैसा ही होता है, और हमारे इधर की साइड में डिलीवरी में यूज करते हैं उसको, बारीक पाउडर बना के माँ और बच्चे की मालिश करते हैं, उसमें डालते हैं और सिर में भी लगाते हैं, वो गर्म रहता है वो, जी जी, इसलिए। लेकिन वो अर्चना जैन दीदी अब खुद ही ढूंढ के लाएंगी, वो अपने बेटे की बहू, हमें नहीं ढूंढनी है। वो किराने में आसानी से मिल जाता है। डिलीवरी का सामान मांगो तो उसमें आता है चले, वो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और मिलते हैं शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा की, स्वास्थ्य रक्षा, नारी सुरक्षा की घरेलू बचत व्यवसाय की मीटिंग में। इस मीटिंग में जरूर जुड़े, यहाँ जुड़कर आप अपने द्वारा
खरीदारी की गई उत्पादों की उसका जो कमीशन होता है, जो आपकी बचत होती है, वो आपके अकाउंट में पहुंचे। ऑर्डर कैसे करें, अपने जानकारों को पंजीकरण कैसे कराएं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए 4 बजे की मीटिंग में जुड़े, 4 से 5। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 4 बजे और रात्रि 8 बजे चौपाल।